टॉप टियर प्रोविडेंस सीक्रेटली कल्टिवेट फॉर 1000 ईयर्स। अध्याय 21। मुझे अपने गुरु को इस बारे में बताना होगा। आप जो कर रहे हैं उससे मेरे जैसे शिष्य सचमुच डरकर मर सकते हैं। हान जुए ने सिर हिलाया। वह सचमुच अवाक रह गया। आधी रात को दिव्य कलाओं की साधना करते हुए, रहस्यमयी अभिनय करते हुए। अभी तो उसे इस महापुरुष की सार आत्मा को सीधे मार देना चाहिए था। मत करो, मत करो, मत करो। मैं बस एक पल के लिए मजाक कर रहा था। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, महापुरुष ने जल्दी से कहा। हंसते हुए हान जुए ने पूछा, क्या तुम मेरे गुरु को जानते हो? खांसी खांसी। दरअसल तुम्हारे गुरु मेरे शिष्य हैं और वर्तमान संप्रदाय गुरु भी। महापुरुष ने गर्व से अपना सिर ऊंचा किया। हालांकि हान जुए भावशून्य रहा। महापुरुष की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। क्या उसे मुझ पर विश्वास नहीं है? हान जुए ने कहा, तो मैं मान लूंगा कि आज रात कुछ हुआ ही नहीं। तुम जा सकते हो। सच में? कोई बात नहीं। महापुरुष तुरंत मुड़े और चले गए। उन्होंने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि अचानक मुड़कर पूछा, बेटे, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। क्या तुम मेरी विरासत को अपनाना चाहते हो? हान जुए ने अपनी बाहें उठाईं और पूछा, कौन सी विरासत? मैं तुम्हें एक अद्वितीय साधना तकनीक, स्वर्गीय नक्षत्र स्वर्ण शरीर, सिखाऊंगा। क्या तुम इसे चाहते हो? पूरे जेड शुद्ध संप्रदाय में केवल संप्रदाय गुरु और मैं ही इसे जानते हैं। स्वर्गीय नक्षत्र स्वर्ण शरीर प्रभावशाली लगता है। हान जुए की आंखें चमक उठीं, लेकिन दोबारा सोचने पर वह झिझका। यह कोई सुखद मुलाकात भी नहीं थी। ये बूढ़ा आदमी उसे साधना तकनीक क्यों सिखाएगा? यह जरूर कोई जाल होगा। मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। हान जुए ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, महोदय। महापुरुष की मुस्कान फिर से जम गई। एक ठंडी खर्राटों के साथ उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और चले गए। 1 घंटे बाद हान जुए गुफा से निकलकर जेड से रेन हॉल की ओर उड़ गया। वह मुख्य द्वार के सामने रुका और घुटनों के बल बैठ गया। जैसे ही द्वार खुला, हान जुए तेजी से अंदर चला आया। तुम इतनी रात को यहाँ क्यों हो? परी शीजुवान ने आंखें बंद करके पूछा। हान जुए उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसे सारी बात बताई। परी शीजुवान ने आंखें खोलीं और भौहें सिकोड़ लीं। वह नाराज थी। यह शापित बूढ़ा फिर से बेचैन है। तुमने उसे लगभग मार ही डाला था। परी शीजुवान ने उत्सुकता से पूछा। हान जुए ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मैं कोई दिव्य कला सीख रहा था, इसलिए मैं उसे रोक ही सकता हूँ। यह महत्वपूर्ण नहीं है गुरुजी। क्या वह फिर आकर मुझे परेशान करेगा? मैं हर रात डरना नहीं चाहता। चिंता मत करो, मैं कल उसे ढूंढने जाऊंगा। अगर उसने दोबारा आने की हिम्मत की तो मैं खुद उससे निपट लूंगा। शुक्रिया गुरु। कोई बात नहीं। हान जुए ने राहत की सांस ली। अब वह आखिरकार आराम कर सकता था। जाने से पहले उसने उत्सुकता से पूछा, गुरु, क्या स्वर्गीय तारामंडल स्वर्ण शरीर शक्तिशाली है? वह मुझे ये साधना तकनीक सिखाना चाहता था। हाँ, इसे जेड शुद्ध संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली साधना तकनीक कहा जा सकता है। यह जेड शुद्ध तकनीक से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि इसे साधने से पहले व्यक्ति को अपनी जड़ें काटनी पड़ती हैं। कौन सी जड़? वह चीज जो आपको एक आदमी बनाती है। हान जुए को श्राप देना था। मुझे पता था। वह बूढ़ा आदमी कुछ गलत करने की फिराक में था। रुको, क्या इसका मतलब है महापुरुष और संप्रदाय प्रमुख पहले ही? हान जुए को एक चौंकाने वाली बात पता चली और उसे लगा कि उसका विश्व दृष्टिकोण चकनाचूर हो गया है। ये बात फैलाई नहीं जा सकती, परी शीजुवान ने गंभीरता से कहा। मैं समझती हूँ। हान जुए ने झुककर प्रणाम किया और चला गया। अपने गुफा निवास में लौटने के बाद हान जुए अभी भी स्वर्गीय तारामंडल स्वर्ण पिंड के बारे में सोच रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि ली किंगजी को परी शीजुवान पसंद होने के बावजूद वे दोनों साथी नहीं बने। वे मुझसे भी ज्यादा कट्टर हैं। वे दोनों अपनी अपनी स्त्रियों को काटकर उनसे दूर रहते हैं। हान जुए प्रभावित हुआ। साथ ही उसने महापुरुष को अविश्वसनीय करार दिया। अगली सुबह हान जुए आंतरिक संप्रदाय शहर की ओर चल पड़ा। आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन में शीर्ष 10 की लड़ाई आधिकारिक तौर पर दोपहर में शुरू होगी। आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता से अलग था। आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन एक विशिष्ट शिष्य बनने का एक तरीका था और कोई भी स्वतंत्र रूप से पंजीकरण करा सकता था। आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता 18 शिखरों के बीच एक प्रतियोगिता थी और रैंकिंग प्रत्येक शिखर को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती थी। युद्ध का मैदान पहले ही बन चुका था, जो शहर के केंद्र में 300 मीटर लंबा और चौड़ा चौक में स्थित था। उसके चारों ओर पहले से ही भारी भीड़ थी। कई शिष्य अपनी तलवारों पर उड़ रहे थे और हवा में तैर रहे थे। यह एक बहुत ही शानदार दृश्य था। जूनियर, तुम आखिरकार यहाँ आ गए। उत्साहित होकर चांग यूएर तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गया। जेड सेरेन पीक के 10 से ज्यादा शिष्य उसका उत्साह बढ़ाने के लिए इकट्ठा हो गए। इतने सारे लोगों को देखकर हान जुए की भौहें तन गईं।
इतने सारे लोगों के साथ मैं कैसा व्यवहार करूं? क्या मुझे ज्यादा स्पष्टवादी होना चाहिए? उन्हें तुरंत हरा दूं। हान जुए हिचकिचाया। अचानक किसी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने पलटकर देखा कि जोऊ फैन उसे जलती हुई निगाहों से घूर रहा है और लड़ाई के जोश से भरा हुआ है। हान जुए हैरान रह गया। मैंने उसे कब उकसाया? जोऊ फैन को मोफूचो के शब्द याद आ गए कि इस आंतरिक संप्रदाय के आकलन में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी हान जुए था। मोफूचो ने कहा कि हान जुए हमेशा अपनी ताकत छुपाता रहा था और कुलीन शिष्यों से कमतर नहीं था। इस वजह से जोऊ फैन हमेशा हान जुए को एक काल्पनिक दुश्मन मानता था। वह हान जुए को समझ नहीं पाया। अद्भुत योग्यता और आकर्षक रूप के बावजूद वह इतना कम प्रोफाइल क्यों रखता था? उसने सुना था कि मुझू उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन हान जुए उससे बचती रही थी। हान जुए जितना कम प्रोफाइल रखता, जोऊ फैन उतना ही ज्यादा दुखी होता। हालांकि मेरे पास पहले से ही एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता है। वह निश्चित रूप से मेरा मुकाबला नहीं है, जोऊ फैन ने दृढ़ता से सोचा। इस समय मोजू अचानक हान जुए के सामने प्रकट हुआ और उत्साह से बोला, भाई हान, मुझे विश्वास है कि तुम जरूर प्रथम स्थान प्राप्त करोगे। चांग युए ने सावधानी से पूछा, तुम कौन हो? मोजू ने उसकी ओर देखा। वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे से नाखुश थे। हान जुए ने देखा कि उनका झगड़ा भड़कने वाला है और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। पति, हंसी की आवाज़ सुनकर हान जुए ने मुड़कर जिंग होंगशुआन को देखा। चांग युए और मोजू दोनों ने मुड़कर देखा। धिक्कार है, यह मंगल ग्रह पृथ्वी से टकराया है। हान जुए तुरंत मुड़ा और चला गया। उसे उस खतरनाक स्थिति से बाहर निकलना पड़ा। हालांकि तीनों महिलाएं उसके पीछे नहीं गईं। इसके बजाय वे साथ साथ चलीं और एक दूसरे का विरोध करने लगीं। आसपास के शिष्य हान जुए से ईर्ष्या करते थे। सुंदरता उसे सचमुच निडर बनाती है। इतने सारे सुंदर कनिष्ठ उसकी प्रशंसा करते हैं, उसे इसकी परवाह भी नहीं है। यह एक अपराध है। ... दोपहर में आंतरिक शिष्यों का मूल्यांकन आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। इस बार मूल्यांकन की अध्यक्षता स्वर्गीय वज्र शिखर के पुराने अमरतावादी वज्र ने की। अन्य 17 चोटियों के वरिष्ठ नहीं आए। दर्शक साधारण वरिष्ठ, उपयाजक, सभागुरु आदि थे। 2000 से ज्यादा आंतरिक संप्रदाय के शिष्य और नश्वर दास युद्ध देखने आए थे। हालांकि आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ज्यादा नहीं थे, फिर भी आंतरिक संप्रदाय के शहर में कई नश्वर दास थे। हान जुए पहले ही मुकाबले में हिस्सा ले रहे थे। जब उनका नाम पुकारा गया तो वे तुरंत मंच पर आ गए। जैड शांत शिखर के हान जुए बनाम स्वर्गीय वज्र शिखर के जोऊ फैन। फुसफुसाते हुए जोऊ फैन का नाम सुनते ही दर्शक खुशी से झूम उठे। हाल ही में जोऊ फैन आंतरिक संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध शिष्य था। उसे सबसे बड़ा काला घोड़ा कहा जा सकता था। अफवाहें थीं कि उसके पास एक ऐसा तुरुप का पत्ता था जिससे वह किसी को भी तुरंत हरा सकता था। वह लड़ाई में अपराजित था और पूरी तरह से अजेय था। जोऊ फैन ने मुट्ठियां भींच लीं और मुस्कुराया। भाई हान, इस बार तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। हान जुए ने भावशून्य होकर पूछा, सच में? सच में? जोऊ फैन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक छोटी सी काली घंटी दिखाई दी। ये भयानक और रहस्यमयी थी। पास के एक मंडप में सभी बुजुर्ग और उपयाजक भौंचक्के रह गए। उन्होंने बहुत समय पहले सुना था कि जोऊ फैन के पास एक शक्तिशाली गुप्त हथियार है, एक धर्म खजाना। यह एक जन्म धर्म खजाना था। जन्म धर्म खजाना क्या होता था? ऐसा खजाना जो उसके मालिक के जन्म के समय ही बन जाता था। यह उसके पूर्वजों की विरासत होती थी। भले ही उसकी क्षमता कम हो, उसके पूर्वज उसे ईश्वरीय कृपा प्रदान करते थे। जन्म धर्म खजानों के मालिक आमतौर पर सफल होते थे। आज इस खजाने को देखकर सभी को लगा कि यह असाधारण है। जोऊ फैन इस आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन में सचमुच प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है। उसका आत्मविश्वास देखकर हान जुए ने गंभीरता से सोचने का फैसला किया। जोऊ फैन को अपनी शक्ति प्रदर्शित करने से पहले उसे हराना होगा। प्रभाव को कम करने का यही एकमात्र तरीका था। अगर जोऊ फैन द्वारा अपनी सारी शक्ति छोड़ने पर हान जुए उसे हरा देता तो इससे केवल ये पता चलता कि हान जुए और भी शक्तिशाली था। इस तरह वह अब और कम प्रोफाइल नहीं रख पाता। इतने सारे लोगों को देखते हुए हान ली के लिए सबके जाने तक देर करना नामुमकिन था। अपने फैसले के बाद हान जुए जोऊ फैन की ओर चल पड़ा। मोजू ने गंभीर भाव से कहा, जोऊ फैन का जन्म धर्म का खजाना बहुत मजबूत है। इसी खजाने की वजह से गुरु ने एक अपवाद बनाया और उसे अपना निजी शिष्य बना लिया। चांग युए ने तिरस्कार से कहा, वह जूनियर हान का कोई मुकाबला नहीं है। जिंग होंगशुआन ने कुछ नहीं कहा। उसकी खूबसूरत आंखें हान जुए पर टिकी थीं। जोऊ फैन के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, लेकिन हान जुए को सीधे अपनी ओर आते देखकर वह फिर भी बेवजह घबरा गया, क्योंकि उसने अक्सर मोफूचो को अपने बारे में शेखी बघारते सुना था। धीरे धीरे उसे लगा कि हान जुए बहुत ताकतवर है। आज मैं उसे हरा दूंगा और अपनी ताकत साबित करूंगा। ध्यान से देखना।
मैं तुम्हें पछताऊंगा और तुम्हें बता दूंगा कि तुमने मुझे कमाका है। झोऊ फैन ने चुपचाप इसके बारे में सोचा। जब उसने उस मुस्कुराते हुए सुंदर चेहरे के बारे में सोचा तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपनी शक्ति प्रदर्शित करने की तैयारी में छोटी काली घंटी उठाई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तो क्या हुआ अगर वह प्रतिभाशाली है? आज मैं झोऊ फैन इस प्रतिभाशाली साधक को हरा दूंगा। फुसफुसाओ। एक चकाचौंध करने वाली तलवार चमकी, जिससे झोऊ फैन ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। धमाका। झोऊ फैन खून उगलते हुए उड़ गया। वह युद्ध के मैदान से उड़ी हुई टूटी डोरी वाली पतंग की तरह था। सन्नाटा। सब चुप थे, सब स्तब्ध थे, वे अभी तक अपने सदमे से उबर नहीं पाए थे। युद्ध इतनी जल्दी खत्म हो गया। यहाँ तक कि वृद्ध अमर दाव थंडर, जो आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन की देखरेख कर रहे थे, ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हान जुए ने अपनी तकनीक वापस ले ली और उसके पीछे तलवार की छाया तुरंत गायब हो गई। ये केवल 2 सेकंड से भी कम समय के लिए दिखाई दी। वह मुड़ा और मुठ्ठियां बांधकर वृद्ध अमर दाव थंडर को प्रणाम किया। बूढ़े अमर दाव थंडर को होश आया और उन्होंने घोषणा की, जेड सेरेन पीक के हान जुए जीत गए। धमाका। भीड़ उत्साह से भर गई। पुरुष शिष्य चर्चा कर रहे थे और महिला शिष्याएं चमकती आंखों से उन्हें घूर रही थीं। इतनी जल्दी? देखो, झोऊ फैन तो बस साधारण है। हान जुए बहुत ताकतवर है। हान जुए कौन है? जेड सेरेन पीक में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कब प्रकट हुआ? वह बहुत सुंदर है। क्या वह वही हो सकता है जिसके बारे में महिला शिष्याएं अक्सर चर्चा करती हैं? ... हान जुए जल्दी से मंच से उतर गया और भीड़ में गायब हो गया। चूंकि युद्धक्षेत्र नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए दूसरा युद्ध जल्द ही शुरू हो गया। स्वर्गीय थंडर पीक के शिष्यों के एक समूह ने झोऊ फैन को भीड़ से बाहर निकाला। उसके मुंह के कोने पर अभी भी खून लगा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें बेजान थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। वार बहुत जोरदार था। उसे पता भी नहीं था कि वह कैसे हार गया। लेकिन जैसे ही उस पर 3 शुद्ध छाया तलवार तकनीक का प्रहार हुआ, उसे आसन मृत्यु का आभास हो गया। वह जानता था कि हान जुए उसे मार सकता था। एक पल वह अभी भी आत्मविश्वास से भरा था। अगले ही पल वह मंच से उतर गया। झोऊ फैन की इच्छा हुई कि काश वह छिपने के लिए कोई गड्ढा खोद पाता। वह जानता था कि वह एक मजाक बन गया है। चांग युए, जिंग होनशुआन और मो जू ने हान जुए को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। वह भीड़ के बीच छिप गया और चुपचाप देखता रहा। 2 घंटे बाद शीर्ष 5 का फैसला हो गया। 5 शिष्यों ने लॉटरी निकालकर तय किया कि कौन अगले दौर को छोड़कर सीधे शीर्ष 3 में जाएगा। शिष्यों को कोई आपत्ति नहीं थी। इस स्तर पर शक्ति में अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। हर कोई शीर्ष 3 में आ सकता था। साधना के मार्ग पर भाग्य एक अनिवार्य चीज थी। हान जुए हिचकिचाया। अगर वह शीर्ष 3 में से एक बन गया तो शायद वह तुरंत हार मान ले। बहरहाल, शीर्ष 3 लोग संयुक्त गुफा निवास चुन सकते थे। बस इस तरह उसका प्रभाव कम हो जाएगा। उसने मन ही मन प्रार्थना की। जेड शांत शिखर का हान जुए सीधे शीर्ष 3 में जा रहा है। जब ओल्ड इमोर्टल ताओइस्ट थंडर ने घोषणा की तो बाकी 4 शिष्य ईर्ष्या और सतर्कता से उसकी ओर देखने लगे। उन सभी ने हान जुए को झोऊ फैन को पल भर में हराते हुए देखा था। इस व्यक्ति ने अपनी आत्मिक ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था और अभी भी अपनी चरम अवस्था में था। हान जुए खुशी से अभिभूत होकर चुपचाप मंच से चला गया। चांग युएर और बाकी 2 ने तुरंत उसे घेर लिया और उसे भागने से रोक दिया। जूनियर, इस बार तुम्हारे प्रथम स्थान पाने की अच्छी संभावना है, चांग युएर ने उत्साह से कहा। मोजू और जिंग होंगशुआन भी बहुत उत्साहित थे। वे सभी हान जुए की प्रशंसा करते थे और स्वाभाविक रूप से उसे सुर्खियों में देखने की उम्मीद कर रहे थे। हान जुए ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं कर सकता। इतनी दूर आना पहले से ही आसान नहीं है। झोऊ फैन, जो आगे बढ़ रहा था, ये सुनकर लगभग बेहोश हो गया। वह अब भी हान जुए से पूछना चाहता था कि उसने उसे हराने के लिए किस तरह का जादू किया था, लेकिन उसे ऐसे शब्द सुनने को मिले। झोऊ फैन इतना गुस्से में था कि उसने खून थूक दिया। उसके सामने बैठा शिष्य खून से लथपथ हो गया। झोऊ फैन जल्दी से मुड़ा और चला गया। हान जुए ने मुड़कर देखा, लेकिन झोऊ फैन पहले ही जा चुका था। अगले 2 मुकाबले बेहद रोमांचक थे। उपकरण, जादू, चाल ढाल की तकनीकें और ताबीज, हर तरह की चीजें सामने आईं। चारों शिष्य सर्वांगीण रूप से कुशल थे और एक दूसरे के बराबर थे। अंतिम विजेता चाहे कोई भी हो, उन्होंने फिर भी अच्छी टक्कर दी। शीर्ष 3 अंततः मंच पर थे। तुम तीनों अलग अलग प्रतिद्वंद्वियों के साथ 2 और राउंड लड़ोगे। जो 2 बार जीतेगा वह पहला होगा। एक जीत और एक हार दूसरे राउंड में होगी और 2 बार हारने वाला तीसरा राउंड होगा। वृद्ध अमर ताओवादी थंडर ने नियम समझाए। हान जुए ने अचानक अपना हाथ उठाया और कहा, बड़े भाई, मैं हार मानता हूँ। पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को जल्दी हराने के लिए मैंने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर दी थी और अभी तक उबर नहीं पाया हूँ। उन दोनों को लड़ने दो।
मैं तीसरा बनने को तैयार हूँ। फुस, सब चौंक गए। चांग युएर और बाकी 2 लड़कियों की भी आंखें चौड़ी हो गईं। झू फैंग ये सुनकर दंग रह गया। सच में, अगर ऐसा नहीं होता तो हान जुए हार क्यों मानता? तो मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। झू फान की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है। वर्तमान अनुकूलता 2 सितारे। जब हान जुए ने अपने सामने ये शब्द देखे तो उसने मन ही मन कहा, यह आदमी पागल है। बूढ़े अमर दाववादी थंडर ने उसे घूरा और फिर सिर हिलाया। उसने नियम बदल दिए और हान जुए को तीसरा स्थान मिला। हान जुए तुरंत मंच से उतर गया। आगे की लड़ाई पिछली लड़ाइयों से कम रोमांचक थी। दोनों ने बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। हान जुए को लगा कि वह दोनों से एक साथ मुकाबला कर सकता था। अंत में शीर्ष 3 का फैसला हो गया और आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन समाप्त हो गया। शीर्ष 3 बूढ़े अमर दाववादी थंडर के पीछे मुख्य शिखर तक गए। अपनी तलवार पर उड़ते हुए वहां जाते हुए हान जुए के सामने एक रेखा प्रकट हुई। आपने कम प्रोफाइल रखते हुए आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन में शीर्ष 3 में प्रवेश किया। आपको एक दिव्य खजाना मिलेगा। 7वीं श्रेणी का दिव्य खजाना गोल्डन सिकाडा का रहस्यमय दिव्य वस्त्र प्राप्त करने पर बधाई। गोल्डन सिकाडा का रहस्यमय दिव्य वस्त्र एक 7वीं श्रेणी का दिव्य खजाना जो दुश्मन के हमले से स्वतः ही बचाव कर सकता है। यह आत्मा निर्माण क्षेत्र के साधक के प्रहार तक से बचाव कर सकता है। यदि आप इसमें आत्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं तो इसकी रक्षात्मक शक्ति बढ़ जाएगी। हान जुए ने अपनी भौहें उठाईं। एक आत्मा निर्माण क्षेत्र के साधक के प्रहार से बचाव, इतना शक्तिशाली। ये वास्तव में एक दिव्य खजाना था, उपकरणों और धर्म के खजानों से भी अधिक शक्तिशाली। 7वीं श्रेणी का दिव्य खजाना। क्या छठी, 5वीं और पहली श्रेणी तक के दिव्य खजाने हो सकते हैं? पहली श्रेणी का दिव्य खजाना कितना शक्तिशाली होगा? हान जुए ने मन ही मन अनुमान लगाया। वह अच्छे मूड में था। ये बहुत संतोषजनक था। गोल्डन सिकाडा का रहस्यमय दिव्य वस्त्र प्राप्त करने के बाद वह बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था और उसे एक गुफा निवास भी मिलने वाला था। यह एक बहुत ही फलदायी आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन था। गोल्डन सिकाडा का रहस्यमय दिव्य वस्त्र धारण करने के बाद वह शांति से साधना कर सकेगा और उसे छुपे हुए हमलों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा निर्माण क्षेत्र के साधक संख्या में कम थे। जेड शुद्ध संप्रदाय में हर शताब्दी में मुश्किल से एक ही साधक आता था। हालांकि गोल्डन सिकाडा का रहस्यमय दिव्य वस्त्र केवल उसकी रक्षा कर सकता था। अगर वह किसी नवजात आत्मा साधक से टकरा जाता तो वे उसे नहीं मार पाते और न ही वह उन्हें मार पाता। हान जुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तीसरे स्थान पर आकर तुम इतने खुश क्यों हो? क्या परी शीजुवान ने तुम्हें केवल तीसरे स्थान के लिए लड़ने के लिए कहा था? वृद्ध अमर ताओवादी थंडर ने अचानक पूछा। सामने खड़े 2 शिष्य अजीब भावों से हान जुए की ओर देखने लगे। वे मूर्ख नहीं थे और उन्हें लगा कि हान जुए का आत्मसमर्पण बहुत संदिग्ध था। हालांकि यह उनके लिए अच्छी खबर भी थी, इसलिए उन्होंने इस पर सवाल नहीं उठाया। हान जुए ने जवाब दिया, मैं तीसरा स्थान पाकर खुश नहीं हूं, बल्कि पहली बार मुख्य शिखर पर आने के लिए उत्साहित हूं। गुरु ने मुझे कभी शीर्ष 3 पर ही रुकने के लिए नहीं कहा। मैं ज्यादा समय से जेड शांत शिखर पर नहीं था। हालांकि मैं उनका निजी शिष्य बन गया था। गुरु ने कहा था कि जब तक मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहूंगा तब तक सब ठीक है। वृद्ध अमर ताओवादी थंडर ने स्पष्ट अविश्वास में नाक भान से कुड़ी। झू फान उनका निजी शिष्य था और हान जुए ने उसे हराने के तुरंत बाद हार मान ली। हान जुए स्पष्ट रूप से स्वर्गीय थंडर शिखर को कोई सम्मान नहीं दे रहा था, लेकिन एक बुजुर्ग होने के नाते वृद्ध अमर ताओवादी थंडर उस पर भड़क नहीं सकता था। हान जुए ने अन्य 2 शिष्यों की ओर विनम्रता से मुस्कुराया। उन तीनों ने ज्यादा बात नहीं की और उस समय उनके लिए बात करना उचित नहीं था। थोड़ी देर में वे मुख्य शिखर पर पहुंच गए। वृद्ध अमर ताओवादी थंडर ने उनका ताओवादी जिंगक्सू से परिचय कराया और चले गए। इस बार आंतरिक प्रांगण मूल्यांकन में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को कुलीन शिष्यों में पदोन्नत किया जाएगा। इसके अलावा आप सभी एक सहसंयोजक गुफा निवास चुन सकते हैं। पहले स्थान पर आने वाले को पहले चुनने का मौका मिलेगा, ताओवादी जिंगक्सू ने भावशून्यता से कहा और हान जुए की ओर चुपचाप देखा। ये बच्चा वास्तव में शीर्ष 3 में पहुंचने में कामयाब रहा। लगता है जुवान एर गलत नहीं था। वह सचमुच प्रतिभाशाली है। दोनों शिष्यों को आश्चर्य नहीं हुआ। जाहिर है उन्हें सहसंयोजक गुफा निवास के बारे में पहले से ही पता था। ताओवादी जिंगक्सू ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और 3 सहसंयोजक गुफा निवासों की छवियां प्रकट हुईं। 3 निवास एक पर्वत श्रृंखला के किनारे पर थे। हान जुए ने एक नज़र डाली और अनुमान लगाया कि यह जेड शुद्ध संप्रदाय का नक्शा था। क्या वे हमें सुरक्षा गार्ड बना रहे हैं? हान जुए ने मन ही मन उपहास किया। 3 गुफा निवास 18 चोटियों के चारों ओर खूबसूरती से घिरे हुए थे। फिर भी एक सहसंयोजक गुफा निवास बहुत आकर्षक था। यह एक मुक्त आध्यात्मिक कुंज जैसा था। यह फिर भी स्वीकार्य था। अब जब उसके पास स्वर्ण सिकाडा का रहस्यमय दिव्य वस्त्र था तो उसे किसी भी खतरे का डर नहीं था।
ताओवादी जिंगक्सू ने 3 गुफा निवासों का परिचय देना शुरू किया। पहला अग्नि और वायु आत्मा क्यूई से समृद्ध था। दूसरा जल, अग्नि और काष्ठ आत्मा क्यूई से अपेक्षाकृत प्रचुर था। अंतिम में सभी गुणों वाली आत्मा क्यूई थी, लेकिन प्रत्येक उतना ही समृद्ध था जितना कि एक सामान्य आध्यात्मिक कुंड में होता है। कोई आश्चर्य नहीं हुआ, हान जुए के पास अंतिम गुफा निवास बचा था। जो साधक इस स्तर तक पहुंच सकते थे वे सभी 3 या 4 साधना क्षमताओं वाले प्रतिभाशाली थे। हालांकि वे आमतौर पर केवल एक ही गुण की साधना करते थे, इसलिए वे पहले 2 सहसंयोजक गुफा निवासों को चुनते थे। हान जुए चुन नहीं सका, लेकिन फिर भी उसे वह मिला जो उसे सबसे अधिक उपयुक्त लगा। गुफा में निवास चुनने के बाद हान जुए को एक ताबीज दिया गया। ताबीज को फाड़ने से वे अपने सह गुफा निवासों तक पहुंच सकते थे। तीनों ने प्रणाम किया और चले गए। हॉल से बाहर निकलते ही हान जुए ने तुरंत ताबीज फाड़ दिया। एक सुनहरा कबूतर अचानक प्रकट हुआ और दूर उड़ गया। हान जुए तुरंत उसके पीछे चला गया। बाकी दोनों ने भी विदाई ली और अलग हो गए। आधे घंटे तक सुनहरे कबूतर के पीछे उड़ने के बाद हान जुए को आखिरकार सह गुफा निवास मिल गया। यह एक जंगल में स्थित था। सुनहरा कबूतर चट्टान की दीवार से सीधे टकराया, जिससे दीवार में एक चमक आ गई। आत्मा क्यूई के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए संभवतः सामने एक संरचना थी। चट्टान की दीवार पर एक छेद दिखाई दिया और हान जुए तुरंत उसमें चला गया। सुरंग इतनी चौड़ी थी कि 4 लोग साथ साथ चल सकते थे। 50 कदम चलने के बाद उसे गुफा का निवास दिखाई दिया। यह विशाल था और दीवारें नम थीं। गुफा के शीर्ष पर एक छेद था जहां से ठंडी हवा आती थी। गुफा के बीच में कई जलीय पौधों वाला एक कुंड था। पानी गर्म था और सतह के ऊपर भाप दिखाई दे रही थी। हान जुए को लगा कि घनी आत्मा क्यूई आध्यात्मिक कुंडों की तुलना में थोड़ी अधिक सघन हो सकती है, और इसमें सभी 6 गुण समाहित थे। हान जुए संतुष्ट था। उसने सबसे पहले गोल्डन सिकाडा का रहस्यमय दिव्य वस्त्र निकाला और उसे पहना, फिर उसके ऊपर जेड शुद्ध संप्रदाय का ताओवादी वस्त्र पहना। जैसे ही हान जुए ने दिव्य खजाना पहना, उसने अपनी पूरी आभा को बदलते हुए महसूस किया। उसे कितना सुरक्षित महसूस हुआ। हान जुए खुशी से मुस्कुराया और गुफा के द्वार की ओर वापस चला गया। उसने ऊपर देखा, अब यह उसकी विशिष्ट गुफा थी। उसे इसे एक नाम देना था। उसने अपनी उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल करके गुफा के द्वार के ऊपर शब्द उकेरे, आज सहन करो, कल आज़ादी। हान जुए ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ये सुलेख का एक अच्छा नमूना था। उसके स्ट्रोक उसकी शक्ति और उसकी तलवार क्यूई की ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। रेखा उकेरने के बाद हान जुए ने आसपास के पेड़ों को काटा और फिर एक मेज, कुर्सियां और एक बिस्तर बनाया। जेड से रेन हॉल में परीशी जुबान भावहीन थी। चांग यूएर ने आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन में जो कुछ हुआ था उसे याद किया। जब उसने सुना कि हान जुए ने शीर्ष 3 में प्रवेश करने के बाद हार मान ली है, तो उसके मुंह का कोना फड़क उठा। ये बच्चा कितना महत्वाकांक्षाहीन। परीशी जुबान ने हान जुए के दाव के प्रति प्रेम की प्रशंसा की, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि वह सुर्खियों में आने से इतना डरता क्यों है। वह बेहद काया है। सबसे खास बात, हान जुए का रूप रंग बेहद आकर्षक था। उसके लिए दूसरों से अलग दिखना मुश्किल था। गुरुजी, क्या जूनियर हान को बचपन में उत्पीड़न सहना पड़ा था? चांग यूएर ने पूछा। परीशी जुबान गहरी सोच में डूबी हुई थी। लग रहा था कि उसे एल्डर आयरन से पूछना होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एल्डर आयरन ने पहले भी हान जुए को प्रताड़ित किया हो? ये सोचकर परीशी जुबान की नज़रें ठंडी पड़ गईं। उसे एल्डर आयरन कभी पसंद नहीं आया था। अगर बाहरी संप्रदाय में उसकी सराहनीय सेवा न होती तो कोई भी उसे आंतरिक संप्रदाय में स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, भले ही वह फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक पहुंच जाता। एल्डर आयरन में कोई क्षमता नहीं थी। आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन समाप्त होने के बाद हान जुए ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। शिष्य केवल तभी मुस्कुराते जब दूसरे उसका जिक्र करते। हान जुए भी आंतरिक संप्रदाय नगर में नहीं गया और साधना करने के लिए संयोजी गुफा में ही रहा। वह जल्द से जल्द स्वर्ण कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार था। उसकी सारी आत्मा क्यूई पहले ही नींव स्थापना क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। अगर वह उन्हें पूर्णता तक साधना करता तो वह स्वर्ण कोर क्षेत्र तक पहुंच सकता था। हान जुए में लड़ने की भावना कूट कूट कर भरी थी। स्वर्ण कोर क्षेत्र में पहुंचने के बाद वह पुनर्जन्म के 6 मार्गों की दिव्य शक्तियों का उपयोग कर सकेगा। पुनर्जन्म तकनीक के 6 मार्गों की अपनी दिव्य कला थी, लेकिन इसके लिए एक निश्चित क्षेत्र तक पहुंचना आवश्यक था। स्वर्ण कोर क्षेत्र तक पहुंचने से उनमें से एक खुल जाता। आधे महीने बाद उसके पास आगंतुक आए। वे मो फूचो और जोऊ फैन थे। जब उन्होंने प्रवेश द्वार के ऊपर की नक्काशी देखी तो वे अवाक रह गए। आज सहन करो, कल आज़ादी। यह उनके व्यक्तित्व पर बिल्कुल सटीक बैठता था। भाई हान, मो फूचो आपसे मिलने आए हैं। मो फूचो ने मुठ्ठियां भींचकर चिल्लाया। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुल गया। वे दोनों तुरंत अंदर चले गए। जब उन्होंने उसे देखा तो हान जुए कुंड के किनारे ध्यान कर रहे थे।
हान जुए ने आंखें खोली और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जो फान ने उसे उलझन भरे भाव से देखा। मोफूचो मुस्कुराए और बोले, हाल ही में हमारे और विरिडेसेंट नेदर कल्ट के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। कौन जाने कब एक दिन बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ जाए। हम आपको एक साथ एक मिशन पर जाने और कल्ट की एक शाखा को नष्ट करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। जाहिर है उनके पास कई गोलियां हैं जो आपको साधना में मदद कर सकती हैं। आने से पहले मोफूचो ने इसके बारे में सोचा था। अगर वह हान जुए को मनाना चाहता था तो उसे साधना के बारे में बात करनी होगी। हान जुए ने सिर हिलाया और कहा, आपके नेक इरादों के लिए शुक्रिया। मैं फिलहाल यहाँ से नहीं जाना चाहता। मुझे आगे बढ़ने के लिए एकांतवास में जाना होगा। एकांतवास में सफलता। दोनों दंग रह गए। जो फैन खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या आप स्वर्णकोर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं? हान जुए ने सिर हिलाया। स्वर्णकोर क्षेत्र में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। आपको जो स्वर्गीय क्लेश का सामना करना पड़ेगा वह नींव स्थापना क्षेत्र में होने वाले क्लेश से भी ज्यादा भयानक है। आपको स्वर्गीय बिजली की शक्ति को बेअसर करने और अपने दाव हृदय को मजबूत करने के लिए कुछ क्लेश पारलौकिक गोलियों का सहारा लेना होगा, मोफूचो ने याद दिलाया। जो फैन ने आगे कहा, यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। भविष्य में ज़ेडपीओ सेक्ट में हमारा रुतबा भी बढ़ेगा और हम साधना जगत में अपना नाम बना पाएंगे। आपको एक सह शिष्य से निमंत्रण मिला है। प्रसिद्धि और धन का सामना करते हुए आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं। हान जुए की आंखों के सामने शब्दों की 3 पंक्तियां उभरीं। क्या ये स्पष्ट नहीं है? हान जुए ने धर्मनिष्ठा से कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे प्रसिद्धि या धन में कोई रुचि नहीं है। मैं बस लगन से साधना करना चाहता हूँ। अगर भविष्य में ज़ेड शुद्ध संप्रदाय संकट में पड़ा तो मैं संप्रदाय की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा। लेकिन अभी मैं संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता। मोफूचो और जो फैन ने उसे कितनी भी समझाने की कोशिश की, हान जुए नहीं माना। दोनों असहाय होकर ही जा सके। गुफा निवास से निकलकर दोनों कुछ दूर तक उड़ गए। जो फैन खुद को ये कहने से नहीं रोक सका, हालांकि वह शक्तिशाली है लेकिन बहुत डरपोक है। उसने पहले ही अपनी बात अच्छी तरह कह दी थी। सच कहूं तो वह कहना चाहता था कि हान जुए मौत से डरता है। उसने ज़ेड शांत शिखर के अन्य शिष्यों से सुना था कि हान जुए हर काम में कुशल है, लेकिन वह बहुत डरपोक है। मोफूचो ने इस बार हान जुए की तरफ से कुछ नहीं कहा। उसने आह भरी और कहा, केवल एकांत में साधना नहीं की जा सकती। हम नश्वर हैं, हमें अवसरों के लिए संघर्ष करना होगा। बस इंतजार करो और देखो, देर सवेर उसे होश आ ही जाएगा। जो फान ने सिर हिलाया। उसे अचानक इस मिशन का बेसब्री से इंतजार था। एक बार जब उसे वे अमृत मिल गए तो वह हान जुए से आगे निकल सकता है। ये सोचकर जो फान बहुत उत्साहित हो गया। इससे पहले आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन में उसे हान जुए ने हरा दिया था। ये वाकई बहुत दर्दनाक था। हालांकि वह उससे नफरत नहीं करता था, फिर भी वह हमेशा अपना सम्मान वापस पाना चाहता था। लिटिल यूनिवर्स बेल्ट पाने पर बधाई। लिटिल यूनिवर्स बेल्ट, इसमें एक बड़ा सा वैकल्पिक स्थान है। इसे स्टोरेज रिंग या स्टोरेज बैग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बेल्ट लचीली है और आसानी से खराब नहीं होती। हान जुए ने अपनी बाहें उठाईं और अपने हाथ में मौजूद लिटिल यूनिवर्स बेल्ट को देखा। बेल्ट एक पेंटिंग स्क्रॉल की तरह थी, लेकिन बहुत संकरी। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय से उसकी जांच की। उसके अंदर 1000 घन मीटर का एक वैकल्पिक स्थान था। यह उसके स्टोरेज बैग से कहीं ज्यादा बड़ा था। बेल्ट पर कब्जा करने के लिए उसने तुरंत उस पर अपना खून टपकाया। सफल होने के बाद उसने सब कुछ लिटिल यूनिवर्स बेल्ट में डाल दिया और उसे अपनी कमर पर बांध लिया। बेल्ट उसके वस्त्र के चारों ओर कस गई। यह उसकी कमर के चारों ओर न तो ज्यादा कसी हुई थी और न ही ज्यादा ढीली। बहुत आरामदायक। हान जुए ने साधना फिर से शुरू करने से पहले कुछ देर उसके साथ खेला। 2 साल पलक झपकते ही बीत गए। उसकी 6 आध्यात्मिक शक्तियां पूर्णता को प्राप्त कर चुकी थीं। वह क्लेश से पार पाने की तैयारी कर रहा था। उसने अवरोधक क्रिया को सक्रिय किया और गुफा निवास में क्लेश सहा। हालांकि गोल्डन कोर क्षेत्र का स्वर्गीय क्लेश भयानक था, लेकिन वह पर्वत को नष्ट करने में सक्षम नहीं था। स्वर्गीय वज्र उसके सिर के ऊपर केंद्रित होगा। जाहिर है, स्वर्ण कोर क्षेत्र के दिव्य क्लेश उसके आंतरिक दुष्ट को भड़काएंगे। केवल 10 में से लगभग 3 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक ही स्वर्ण कोर क्षेत्र में प्रवेश कर पाते थे। या तो वे दिव्य क्लेश से मारे जाते या आंतरिक दुष्टता से पागल हो जाते। हान जुए में साधना की उच्च क्षमता थी और उसने उत्कृष्ट तकनीकों का अभ्यास किया था। वह इन बाधाओं से नहीं डरता था। जैसे ही उसने अपनी साधना पद्धति को सक्रिय किया, उसके ऊपर काले बादल छाने लगे। बिजली चमकने लगी। उसी समय हान जुए के मन में एक आवाज गूंजी, तुम क्या चाहते हो? प्रसिद्धि, धन, स्त्रियां? तुम पहले से ही काफी शक्तिशाली हो। खुद को छिपाना बंद करो और दुनिया को अपनी ताकत दिखाओ। यह आवाज किसी राक्षस की तरह थी जो उसे लगातार मोहित कर रही थी।
हान जुए उदासीन था और हंसना भी चाहता था। क्या यही आंतरिक दुष्टता है? कितना कमजोर! जैसे ही हान जुए ने अपना हाथ हिलाया, उसके शरीर में आत्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी। आधार स्थापना, स्वर्णिम केंद्र निर्माण। आत्मिक ऊर्जा उसके शरीर में भंवर के केंद्र की तरह उसके दानत्यन में एकत्रित होने लगी। बिजली के बोल्ट अचानक काले बादलों से निकलकर हान जुए के शरीर पर गिरे। हान जुए ने स्वर्गीय बिजली को अवशोषित करने के लिए पुनर्जन्म के 6 मार्गों की तकनीक का सीधा प्रयोग किया। 6 प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियों से क्लेश को पार करना सरल और सहज था। हान जुए की वज्र साधना क्षमता स्वर्गीय बिजली को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पा रही थी। हालांकि वह अन्य आत्मिक ऊर्जा से उसकी अधिकता को रोक पाने में सक्षम था। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह काम उसकी आत्मिक ऊर्जा नहीं, बल्कि गोल्डन सिकाडा के रहस्यमय दिव्य वस्त्र का प्रभाव था। ये दिव्य खजाना वास्तव में मुझे क्लेश को पार करने में मदद कर सकता है। हान जुए ने आश्चर्य से सोचा। गोल्डन सिकाडा का रहस्यमय दिव्य वस्त्र एक आत्मा निर्माण क्षेत्र के साधक के हमले का सामना करने में सक्षम था। क्या ये भविष्य में उसे नवजात आत्मा क्षेत्र में भी पार करने में मदद कर पाएगा? हान जुए उत्साहित हो गया। क्या खजाना है? प्रेरित होकर हान जुए ने अपना क्लेश जारी रखा। 7 दिन बाद हान जुए आखिरकार सफल हो गया। गोल्डन कोर क्षेत्र में प्रवेश करने और एक अद्वितीय जादुई तलवार प्राप्त करने के लिए बधाई। किलिन तलवार प्राप्त करने के लिए बधाई। किलिन तलवार, किलिन की हड्डियों से बनी एक तलवार। इसमें किलिन की आत्मा होती है और यह बुरी आत्माओं को भगाने का प्रभाव रखती है। हान जुए के हाथ में एक तलवार दिखाई दी। ये तलवार पूरी तरह से काली थी और इसके ब्लेड पर किलिन के शल्क जड़े हुए थे। मूठ और भी शानदार लग रही थी। ब्लेड 3 अंगुल चौड़ा और 1 मीटर लंबा था। इस तलवार को पकड़े हुए हान जुए की हथेली ठंडी लग रही थी। क्या ही शानदार तलवार है! यह उस पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। हान जुए ने किलिन तलवार को एक तरफ रख दिया और अपनी गोल्डन कोर क्षेत्र साधना को मजबूत करना शुरू कर दिया। आधे महीने बाद उसने पुनर्जन्म के 6 मार्गों की तकनीक के तीसरे स्तर की साधना शुरू की और साथ ही उसे अपनी पहली रहस्यमय शक्ति विरासत में मिली। 6 पथ आत्मा अवशोषण तकनीक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये रहस्यमय शक्ति आत्माओं, खासकर भटकते भूतों को अवशोषित कर सकती थी। इसमें महारत हासिल करने के बाद हान जुए उन आत्माओं को भी देख सकता था जिन्हें आम लोग नहीं देख सकते थे। हान जुए ने साधना विधि सीखने के बाद रहस्यमय शक्ति की साधना शुरू कर दी। 6 गुणों की उसकी उत्कृष्ट साधना क्षमता ने उसे 10 दिनों के भीतर इसे सीखने में सक्षम बनाया। एक रहस्यमय शक्ति से जैसी उम्मीद की जाती है, इसे सीखना जादू से कहीं ज्यादा मुश्किल था। और यह जाहिर तौर पर ज्यादा शक्तिशाली भी थी। हान जुए सचमुच इसे भटकते भूतों पर आजमाना चाहता था, लेकिन यह जेड प्योसेक था। उसने अपना गुण पैनल खोला। नाम: हान जुए। जीवनकाल: 64/499। जाति: नश्वर। साधना: स्वर्णिम कोर क्षेत्र का प्रथम स्तर। तकनीक: पुनर्जन्म के 6 मार्ग वंशानुगत हो सकते हैं। जादू: अद्वितीय उंगली दिव्य तलवार, 7 मायावी चरण, 3 शुद्ध छाया तलवार तकनीक अद्वितीय नॉर ड्रैगन शैतान निष्कासन मोहर। रहस्यमय शक्ति: 6 मार्ग आत्मा अवशोषण तकनीक। उपकरण: स्वर्ण सिकाडा का रहस्यमय दिव्य वस्त्र, श्रेणी 7 का दिव्य खजाना, छोटा ब्रह्मांड बेल्ट, किलिन तलवार। साधना क्षमता: 6 मार्गों का आध्यात्मिक शरीर। इसमें वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, लकड़ी और वज्र की उत्कृष्ट साधना क्षमताएं हैं। कुछ हद तक प्रोविडेंस बढ़ाता है। संयोग प्रोविडेंस इस प्रकार है: अद्वितीय, अमर सौंदर्य, सर्वोच्च आकर्षण। नियत तलवार प्रेमी, सर्वोच्च तलवार दाव योग्यता, सर्वोच्च तलवार दाव सीखने की क्षमता। अद्वितीय गति तकनीक, सर्वोच्च गति तकनीक योग्यता। अमर सम्राट का वंशज, खेल शुरू होने के बाद आपको एक अद्वितीय साधना तकनीक और 1000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त होंगे। पारस्परिक संबंधों की जांच करें। जीवनकाल बढ़कर 499 वर्ष हो गया है। बुरा नहीं है। नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मेरे लिए 400 वर्ष पर्याप्त हैं। मुझे यकीन है कि मैं 100 वर्षों में प्रवेश कर सकता हूँ। हान जुए ने गर्व से सोचा। उसे अचानक याद आया कि आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन के बाद उसने परीक्षी जुबान को विदाई नहीं दी थी। मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। हान जुए तुरंत उठ खड़ा हुआ और चला गया। गुफा निवास से निकलकर वह जेड शुद्ध संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय की ओर उड़ गया। अपना रास्ता ढूंढना आसान था। 18 चोटियां बहुत ही आकर्षक थीं। हान जुए ने अपनी तलवार पर उड़ते हुए अपने पारस्परिक संबंधों की जांच की। पक्षपात और घृणा में ज्यादा बदलाव नहीं आया। उसने मेल बॉक्स खोला। आपके अच्छे दोस्त ली किंगजी पर एक दुष्ट साधक ने हमला किया था। आपके अच्छे दोस्त ली किंगजी पर एक दुष्ट साधक ने हमला किया था। 10 समान संदेश छोड़ दें। आपके अच्छे दोस्त ली किंगजी पर एक दुष्ट साधक ने हमला किया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सौभाग्य से वह बच गया। हान जुए स्तब्ध रह गया। पंथ प्रमुख पर दुष्ट साधकों द्वारा हमला किया जा रहा है।
इतने सारे संदेश, ये वाकई बहुत बुरा लग रहा है। हान जुए घबरा गया। क्या पंत जल्द ही हम पर हमला करने वाला है? सोचते सोचते हान जुए जेड शांत शिखर पर पहुंच गया। वह जल्दी से जेड शांत हॉल के सामने आया और घुटनों के बल बैठ गया। दरवाज़ा खुलने के बाद वह उठा और हॉल में दाखिल हुआ। जूनियर हान, आप आखिरकार वापस आने को तैयार हैं? चांग यूए एर ने शिकायत की। हान जुए ने अपनी भौहें उठाईं। क्या ये लड़की वास्तव में परी शीजुआन की रिश्तेदार है? मैं यहाँ आने पर हर बार उससे क्यों टकरा जाता हूँ? चांग यूए एर की साधना नींव स्थापना क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुँच गई थी। आम लोगों के बीच ये गति तेज मानी जा सकती थी, लेकिन हान जुए की गति के सामने इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। बिल्कुल अतुलनीय। हान जुए परी शीशुवान के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, गुरुजी आपको नमस्कार। आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन समाप्त होने के बाद ये शिष्य साधना करने की जल्दी में था और आपसे मिलना भूल गया। हान जुए परी शीशुवान के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, गुरुजी आपको नमस्कार। आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन समाप्त होने के बाद ये शिष्य साधना करने की जल्दी में था और आपसे मिलना भूल गया। परी शीशुवान ने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हें अब भी वापस आना याद है? मुझे लगा था कि तुम मुझे धोखा दे चुके हो। हान जुए शर्मिंदा हो गया। वह समझाने ही वाला था कि परी शीशुवान ने आगे कहा, जेड सेक्ट एक अभूतपूर्व आपदा का सामना करने वाला है। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुम अभी संप्रदाय छोड़ सकते हो। परी शीशुवान की बातें सुनकर हान जुए की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि वह मजाक कर रही थी। इसी क्षण शब्द अचानक उसकी आंखों के सामने आ गए। तुम्हारा संप्रदाय गुरु खतरे में है। कोई नहीं जानता कि वह अभी जीवित है या नहीं। तुम्हारे पास ये विकल्प हैं। हान जुए ने भौहें चढ़ाईं। वह अवचेतन रूप से पहला विकल्प चुनकर खतरे से बचना चाहता था, लेकिन फिर सोचने पर, मैंने स्वर्ण सिकाडा का रहस्यमय दिव्य वस्त्र पहना है, मुझे किस बात का डर है? हान जुए ने पूछा, गुरु आपका क्या? परी शीशुवान के चेहरे पर शांति थी जब उसने उत्तर दिया, जीवित रहूं या नष्ट हो जाऊं, मैं जैद शुद्ध संप्रदाय में ही रहूंगी। चांग युए कुछ कहना चाहता था लेकिन हिचकिचाया। हान जुए ने गंभीरता से कहा, तो मैं आपके पीछे चलूंगा गुरु। वह मिशन करेगा और दूसरों की उसके प्रति अनुकूलता बढ़ाएगा। परी शीशुवान की आप पर कृपादृष्टि बढ़ गई है। वर्तमान कृपादृष्टि 3 सितारे। 3 सितारे, एक और के साथ क्या वह एक संभावित साथी बन पाएगी? हान जुए ने सोचा, मैं अश्लील हो रही हूँ। मेरा हृदय दाव का अनुसरण करता है, ये गंदा नहीं हो सकता। परी शीशुवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं रहा और उसने पूछा, सचमुच? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? मृत्यु अपरिहार्य है। जब समय आता है तो या तो जीवन प्रभावशाली होता है या साधारण। भले ही मैं दीर्घायु की कामना करती हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी गुरु। मैंने आपको कभी कुछ नहीं सिखाया। हाँ, लेकिन आपकी दयालुता और देखभाल अमूल्य है। आपने मुझे अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने और संभावित परेशानियों को सुलझाने में मदद की है। मुझे वह सब याद है। वह सचमुच यही चाहता था। पुनर्जन्म लेने और 60 साल से ज्यादा जीने के बाद परी शीशुवान ही वह व्यक्ति थी जिन्होंने उसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया। हालांकि जिंग होंगशुआन उसे सबसे ज्यादा पसंद करती थी, फिर भी उसने एक बार उसे धमकी दी थी। जब से वह परी शीशुवान के संरक्षण में आया था, उसने उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई थीं। अगर उसने उसके निर्देशों का पालन नहीं भी किया होता तो भी उसने उसे दोष नहीं दिया होता। हान जुए सचमुच नहीं चाहता था कि इतने अच्छे गुरु की मृत्यु हो। हालांकि अगर उसका सामना किसी शक्तिशाली शत्रु से होता तो भी हान जुए अपनी जान को प्राथमिकता देता। मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं बदलेगा। दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु। हान जुए के भावपूर्ण शब्द सुनकर परी शीशुवान राहत से मुस्कुराए, जैसी कि जेड शांत शिखर के एक शिष्य से अपेक्षा की जाती है। हालांकि स्थिति संप्रदाय विघटन जितनी विकट नहीं है। भले ही संप्रदाय प्रमुख गायब हो गए हों, हमारी नींव अभी भी वहीं है। मुझे पता है कि तुम मौत से बहुत डरते हो, इसलिए मैंने तुम्हें पहले जाने के लिए कहा था। परी शीजुआन मुस्कुराए। हान जुए ने सिर हिलाया और पूछा, संप्रदाय प्रमुख कहाँ गायब हो गए? वह विरिडेसेंट नेदर कल्ट की जांच करने गए थे। मैं समझ गया। हान जुए को राहत मिली। अगर उसे जेड सेक्ट में अगवा कर लिया जाता तो ये बहुत भयानक होता। विरिडेसेंट नेदर कल्ट ने ली किंगजी पर दर्जनों बार हमला किया था, लेकिन वे उसे केवल गंभीर रूप से घायल कर पाए थे। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई नवजात आत्मा क्षेत्र का साधक नहीं था। अगर ऐसा था तो हान जुए अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा आश्वस्त था। एक नवजात आत्मा क्षेत्र का साधक उसे मार नहीं सकता था। क्या हाल ही में आपकी साधना में कोई समस्या आई है? परी शीजुआन ने कोमल आंखों से पूछा। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने वास्तव में इस शिष्य को अभी तक नहीं सिखाया था। हान जुए ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, आपको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है गुरु।
अगर वह परीशी जुबान के साथ साधना करता तो क्या वह अपनी स्वर्णिम कोर क्षेत्र की साधना को उजागर नहीं कर रहा होता? अगर संप्रदाय के बुजुर्गों को इसके बारे में पता चलता तो वे उसे श्रम करने के लिए घसीट सकते थे। जब परीशी जुबान ने यह सुना तो वह तुरंत खर्राटे लेने लगी। तो फिर दफा हो जाओ। जी हाँ गुरु। हान जुए चला गया। वह भी हॉल से बाहर निकला ही था कि परीशी जुबान ने एक स्टोरेज बैग निकाला और चांग युएर को दे दिया। मैंने जो कहा है उसके अनुसार अपने कनिष्ठ की मदद करो। चांग युएर ने सिर हिलाया और उत्साह से खड़ा हो गया। जैसे ही हान जुए जेड शांत शिखर से बाहर निकला उसने अपने पीछे सीटी की आवाज़ सुनी। उसने मुड़कर देखा तो चांग युएर अपनी तलवार लेकर उसका पीछा कर रही थी। कनिष्ठ हान, मेरा इंतज़ार करो। चांग युएर ने हाथ हिलाया और चेहरे पर एक सुखद मुस्कान के साथ चिल्लाए। हान जुए ने भौहें चढ़ाईं और रुक गई। चांग युएर उसके पास रुकी और अपने हाथ में स्टोरेज बैग लहराते हुए बोली, यहाँ एक स्थापित संरचना है और अंदर कुछ आत्मा जड़ी बूटियों के बीज हैं। गुरु ने मुझे इस संरचना को स्थापित करने और आपके गुफा निवास में आत्मा क्यूई बढ़ाने के लिए आत्मा जड़ी बूटियां लगाने में आपकी मदद करने के लिए कहा है। जब हान जुए ने यह सुना तो उसकी भौहें तुरंत ढीली पड़ गईं। उसने मुट्ठियां भींच लीं और कहा, हमारे गुरु का धन्यवाद। धन्यवाद वरिष्ठ। चांग युए और भी खुशी से मुस्कुराए। वे दोनों कोने गुफा निवास की ओर उड़ते रहे। गुफा निवास के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर चांग युए ने पत्थर के दरवाजे पर लिखे शब्द देखे। एक अजीब से भाव के साथ उसने बुदबुदाया, आज सहो कल आज़ादी। ये नाम। हान जुए बिना किसी भाव के गुफा में दाखिल हुई। चांग युए उसके पीछे पीछे चली। वह सुरंग के किनारे रुकी और संरचना के लिए उपकरण निकालकर उसे स्थापित करने लगी। हान जुए मुनी और उसके पीछे खड़ी होकर ध्यान से देख रही थी। संरचनाएं स्थापित करना सीखना भविष्य के लिए भी फायदेमंद था। चांग युए ने देखा कि वह उसके पीछे था और वह और गंभीर हो गई। लगभग 2 घंटे बाद उसने आखिरकार व्यूह रचना स्थापित कर ली। स्विच गुफा की दीवार में जड़ा हुआ था। यह जेड पत्थर का एक टुकड़ा था जिसे आत्मिक ऊर्जा डालकर सक्रिय किया जा सकता था। ये व्यूह रचना गुफा के प्रवेश द्वार को छिपा सकती थी। अगर कोई जबरदस्ती इसमें प्रवेश करता तो वह एक भ्रम में फंस जाता और खुद को बाहर नहीं निकाल पाता। हान जुए ने आह भरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम व्यूह रचनाएं जानते होगे। चांग युएर गर्व से मुस्कुराए और बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं गुरु से हर समय क्या सीख रही हूँ? हालांकि मेरी साधना का स्तर तुमसे कम है, फिर भी मैं कीमिया, ताबीज़ बनाना, व्यूह रचनाएं, भूत प्रेत भगाना वगैरह जानती हूँ। उसके मन में उसके लिए एक नए स्तर का सम्मान था। चांग युएर मुनी और गुफा के निवास में चली गई। उसका जायजा लेने के बाद वह कुंड के किनारे गई और आत्मिक जड़ी बूटियां लगाने लगी। अगर मैं एक दिन अमर हो जाऊं तो मैं तुम्हें अपना हर्बलिस्ट बना दूंगी, इसलिए तुम्हें इन हुनरों पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हान जुए ने मुस्कुराते हुए कहा। चांग युए बड़बड़ाए, तुम्हारे सपनों में मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। अगर मैं कुछ बनूं तो मैं तुम्हारी। हे। वह अचानक हंस पड़ी। हान जुए ने मूकदर्शक बनकर जवाब नहीं दिया। झिड़की सुनकर चांग युए ने स्पिरिट हर्ब के बीज बोना जारी रखा। 10 मिनट बाद उसने सारे बीज बो दिए। हान जुए ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। बस, मैं अब तुम्हारी साधना में कोई खलल नहीं डालूंगी। कुछ देर बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कैसा रहेगा? चांग युए ने अपना मुंह ढक लिया और उसे आंख मारते हुए पूछा। सतर्क, हान जुए ने पूछा, क्या तुम मेरे गुफा निवास का लाभ उठाना चाहते हो? चांग युए ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं और गुस्से से वहां से जाने लगी। गुफा से बाहर निकलने के बाद हान जुए ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने अपनी छाती थपथपाई और बुदबुदाया, ओह हान जुए, अपने शरीर की रक्षा करना वाकई मुश्किल है। हान जुए गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। संरचना को सक्रिय करने के बाद वह लकड़ी के बिस्तर पर वापस आ गया और साधना करने लगा। स्वर्ण कोर क्षेत्र का पहला स्तर उसे संतुष्ट नहीं कर सका। पुनर्जन्म कला के 6 मार्गों के तीसरे स्तर में महारत हासिल करने के बाद उसकी क्यूई अवशोषण गति पहले से कहीं अधिक तेज हो गई। संयुक्त गुफा निवास में समृद्ध आत्मा क्यूई के साथ उसने बहुत खुशी से साधना की। 5 साल पलक झपकते ही बीत गए। हान जुए की वज्र साधना क्षमता स्वर्ण कोर क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी, जबकि अन्य साधना क्षमताओं का अभी तक विकास नहीं हुआ था। उसने अपनी अन्य साधना क्षमताओं का विकास करने से पहले स्वर्ण कोर क्षेत्र के 9वें स्तर तक अपनी वज्र साधना क्षमता का विकास करने की योजना बनाई। आखिरकार पंत कभी भी हमला कर सकता था। उसकी आयु भी थोड़ी बढ़ गई थी। साधना पथ पर उसकी आयु बढ़ाने के कई तरीके थे, जैसे गोलियां, प्राकृतिक खजाने और साधना तकनीकें। हान जुए की आयु केवल उसकी सबसे बुनियादी आयु थी। यदि उसकी साधना सफल नहीं हो पाती तो वह उसे बढ़ाने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग कर सकता था। इन 5 वर्षों में जेड शुद्ध संप्रदाय सुरक्षित था। हालांकि संप्रदाय गुरु ली किंगजी का अक्सर दुष्ट साधकों द्वारा पीछा किया जाता था और वह हमेशा बुरी तरह घायल होता था।
मोफूचो और जोऊ फैंग पर भी दुष्ट साधकों द्वारा अक्सर हमला किया जाता था। ऐसा लगता था कि उनके साहसिक कारनामे वाकई रोमांचक थे। हर बार जब वह दुष्ट साधकों द्वारा उन पर हमला किए जाने के संदेश देखता तो हान जुए खुद को भाग्यशाली समझता कि वह उनका पीछा नहीं करता था। हान जुए अभी भी साधना कर रहा था जब उसकी आंखों के सामने शब्दों की एक पंक्ति प्रकट हुई। सगोत्रीय विधान के वाहक का पता चला, इसकी उत्पत्ति की जांच करें। सगोत्रीय विधान। हान जुए ने भौहें चढ़ाईं। क्या गुफा के बाहर कोई है? उसने जल्दी से उसकी उत्पत्ति की जांच की। चेन सांतियन स्वाभाविक रूप से शैतानी स्वभाव का है। शैतानी दाव की तकनीकों के प्रति उसका गहरा लगाव है। जब वह छोटा था तो वह अपने माता पिता के साथ घूमता था। जब उसके माता पिता डाकुओं द्वारा मारे गए तो उसका शैतानी स्वभाव जागृत हो गया। उसने, जो केवल 7 वर्ष का था, 100 से ज्यादा डाकुओं का वध कर दिया। तब से उसकी हत्याएं अजेय हो गईं। अंततः वह विरिडेसेंट नेदर कल्ट में शामिल हो गया और बहुत सफल हुआ। वर्तमान में वह विरिडेसेंट नेदर कल्ट का सबसे वरिष्ठ मुख्य शिष्य माना जाता है। जैसा कि अपेक्षित था, विरिडेसेंट नेदर कल्ट का कोई व्यक्ति मुख्य शिष्य तो वह अभी तक किसी बड़े के स्तर तक नहीं पहुंचा है। हान जुए समझ गया कि कल्ट और जेड प्योर सेक्ट की शक्ति लगभग समान थी। चेन सांतियन गोल्डन कोर दायरे के अधिकतम 9वें स्तर पर था। वह यहाँ जेड प्योर सेक्ट में क्यों है? क्या वह अकेला है या उसके आसपास कोई बड़ा समूह छिपा है? हान जुए उठा और सावधानी से गुफा के द्वार की ओर चला। उसने बाहर देखा तो काले कपड़े पहने एक आदमी पास के जंगल से बाहर आ रहा था। वह संदिग्ध व्यवहार कर रहा था। हान जुए को उस आदमी की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। अगर उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो शायद वह उसे पहचान ही न पाता। चेन सैंटियन के अलावा वहां कोई और नहीं था। जैसे ही चेन सांतियन गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, उसकी नज़र पहाड़ की दीवार पर लिखे शब्दों पर पड़ी। आज सहो, कल आज़ादी। कितनी हास्यास्पद बात है। जेड प्योर सेक्ट के लोग वाकई कायर हैं। चेन सांतियन खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। सुरंग में हान जुए को बुरा लगा। वह मरना चाहता है। हान जुए ने 3 शुद्ध छाया तलवार तकनीक का प्रयोग किया। उसके पीछे 3 तलवारों की परछाइयां तैर रही थीं, जो किसी भी समय चेन सांतियन को मारने के लिए तैयार थीं। व्यू रचना के कारण चेन सांतियन हान जुए को देख नहीं पा रहा था और न ही उसकी आभा को महसूस कर पा रहा था। दोनों के बीच 10 कदम से भी कम की दूरी थी। चेन सांतियन ने कुछ देर तक देखा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। क्या ये कोई गुफा का निवास हो सकता है? चेन सांतियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने एक तलवार निकाली और उसे धीरे से पहाड़ की दीवार में भोंक दिया। स्विश स्विश स्विश, तलवार की रोशनी चमकी और चेन सांतियन ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। वह सहज ही पीछे हट गया। तलवार की 3 परछाइयां बिजली की तरह उसके शरीर में घुस गईं और खून चारों तरफ फैल गया। चेन सांतियन रेत के बोरे की तरह 1 दर्जन मीटर दूर गिरा। वह एक बड़े पेड़ से टकराया और पत्तियां बारिश की तरह गिरने लगीं। आह! चेन सांतियन ने दांत पीसकर ऊपर देखा। तलवार की 3 परछाइयां उसके सिर के ऊपर तैर रही थीं, किसी भी क्षण वार करने के लिए तैयार। वह बुरी तरह डर गया। यह क्या है? वह जल्दी से चिल्लाया, सर, रुकिए। गुफा के द्वार पर खड़े होकर हान जुए ने अपना सिर हिलाया। इतना कमज़ोर, वह एक भी वार नहीं झेल सकता। या मेरी 3 शुद्ध छाया तलवार तकनीक बहुत शक्तिशाली है। हान जुए ने अपनी ठुड्डी को छुआ और सोचा। 3 शुद्ध छाया तलवार तकनीक द्वारा हमला किए जाने के बाद चेन सांतियन की आत्मिक ऊर्जा का आभामंडल प्रकट हुआ। हान जुए ने तुलना की। चेन सांतियन की आत्मिक ऊर्जा लगभग उसके ही स्तर की थी। हालांकि वह चेन सांतियन के साधना स्तर को नहीं समझ पाया। दूसरे शब्दों में, चेन सांतियन का साधना स्तर उससे ऊंचा था, लेकिन उसकी आत्मिक ऊर्जा की शक्ति उसकी जितनी प्रबल नहीं थी। पुनर्जन्म के 6 मार्ग तकनीक का प्रभुत्व अंततः प्रकट हुआ। अच्छे मूड में हान जुए ने पूछा, आप जेड शुद्ध संप्रदाय में क्यों आए? चेन सांतियन ने उत्तर दिया, मैं संयोग से इस जगह से गुजरा था। मैं जेड शुद्ध संप्रदाय में प्रवेश नहीं करना चाहता था। वह झूठ बोलने में बहुत अच्छा है। तलवारों की 3 परछाइयां नीचे गिर गईं। भयभीत होकर चेन सांतियन जल्दी से एक तरफ कूद गया, लेकिन उसका दाहिना पैर अभी भी तलवार की परछाइयों से छिदा हुआ था और जमीन पर कीलों से जड़ा हुआ था। वह ऐसे गिर पड़ा जैसे कोई कुत्ता मल पर झपट रहा हो। धिक्कार है। चेन सांतियन इतना दुखी था कि वह फटने ही वाला था। वह पंथ का मुख्य शिष्य था, फिर भी वह कुछ भी कर पाता उससे पहले ही उसे वश में कर लिया गया। तलवार की 3 परछाइयां भूतों जैसी थीं। उनकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसके पैरों में कीलों से जड़े होने के कारण वे वास्तव में उसकी आत्मिक ऊर्जा को सोख रहे थे। ये कैसा मंत्र है? चेन सांतियन घबरा गया। उसने जेड शुद्ध संप्रदाय की जांच की थी। ये संप्रदाय शुद्ध तलवार साधना संप्रदाय नहीं था। बुजुर्गों में किसी के पास तलवार से संबंधित इतना शक्तिशाली मंत्र नहीं था। क्या ये रहस्यमयी महान महापुरुष हो सकता है?
चेन सांतियन, अंतर्निहित दानव, विरिडेसेंट नेदर कल्ट का सबसे बड़ा शिष्य। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हें जेड प्यो सेक्ट को सौंप दूं तो तुम्हारा क्या होगा? हान जुए की आवाज़ फिर से गूंजी। चेन सांतियन के हाव भाव अचानक बदल गए। उसका मन बेचैन था। यह आदमी मेरी पृष्ठभूमि कैसे जानता है? पूरी तरह से घबराया हुआ चेन सांतियन जल्दी से गुफा की ओर झुका और डरते हुए बोला, सर, मैं गलत था, मुझे एक मौका दीजिए। मैंने जेड प्यो सेक्ट के किसी शिष्य को कभी नहीं मारा। हान जुए झिझक रहा था कि क्या उसे चेन सांतियन को मारना चाहिए। उपन्यास पढ़ने के अपने अनुभव के आधार पर ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारने से कई वैकल्पिक कहानियां बन सकती हैं। सामान्यतः हमेशा ऐसे तरीके होते थे जिनसे उसके बड़ों को पता चल जाता था कि क्या ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति मारा गया है। फिर वे नायक का पीछा करते थे। छोटे को मारो तो बड़े आएंगे, बड़े को मारो तो बूढ़े आएंगे, बूढ़ों को मारो तो स्वर्ग से बड़े और बड़े आएंगे। क्यों न मैं उसे पकड़ लूं? अगर भविष्य में संप्रदाय गुरु को पकड़ लिया गया तो हम उसे विनिमय में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? हान जुए ने मन ही मन सोचा। लगता है मुमकिन है। वैसे भी उसने गोल्डन सिकाडा का रहस्यमय दिव्य वस्त्र पहना हुआ था। चेन सांतियन के लिए उसे चोट पहुंचाना नामुमकिन था। हान जुए ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और तलवारों की 3 परछाइयां हवा में गायब हो गईं। चेन सांतियन की भागने की हिम्मत नहीं हुई। वह बस जमीन पर घुटने टेककर कांप सकता था। वह पहले से ही घायल था। हान जुए की ताकत के आगे अगर वह भागने की पूरी कोशिश भी करता तो भी वह नहीं बच पाता। अंदर आओ, हान जुए की आवाज़ गूंज उठी। गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया और पत्थर का दरवाज़ा खुल गया। चेन सांतियन ने हान जुए को देखा। कितना सुंदर आदमी है, इतना जवान। उसने सोचा कि हान जुए उस बुजुर्ग का शिष्य है। उसने दांत पीसकर खड़ा हो गया। अंदर जाने के बाद हान जुए ने व्यूह रचना फिर से सक्रिय की और गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया। हान जुए मुड़ा और गुफा में चला गया। चेन सांतियन ने अचानक हान जुए को पकड़ लिया। उसके हाथ में तलवार हान जुए की गर्दन के सामने लटक रही थी और वह गहरी आवाज़ में चिल्लाया, बुजुर्ग, मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हारे शिष्य को मार डालूंगा। निवास में सन्नाटा छा गया। चेन सांतियन बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। हान जुए ने धीमे स्वर में कहा, मेरा कोई शिष्य नहीं है। ये सुनते ही चेन सांतियन का शरीर मानो जम गया। झंझनाहट। उसकी तलवार जमीन पर गिर गई और वह अचानक घुटनों के बल बैठ गया और मुस्कुराने लगा। वरिष्ठ, मैं तो मजाक कर रहा था। वह हान जुए के साधना स्तर को भांप गया। आधार स्थापना क्षेत्र का 9वां स्तर। असंभव, यह जरूर एक दिखावा है। मुझे सीधे दबाने और मेरी पृष्ठभूमि का अनुमान लगाने के लिए यह आदमी जरूर कोई विशेषज्ञ होगा। हान जुए गुफा के अंदर आगे बढ़ा और बोला, मेरे पीछे आओ। चेन सांतियन तेजी से उसके पीछे पीछे गया। हान जुए अपने लकड़ी के पलंग के पास आकर बैठ गया। चेन सांतियन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बहुत सम्मान से पेश आया। क्या वह सचमुच विरिडेसेंट नेदर कल्ट का सबसे बड़ा मुख्य शिष्य है? हान जुए शुरू में चेन सांतियन को परी शिजुवान को सौंपना चाहता था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो चेन सांतियन जरूर अपनी जान बचाकर भाग जाएगा। उसके पास चेन सांतियन को दबाने की ताकत नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वह उसे हरा सकता था। चेन सांतियन भागने की हिम्मत इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसने हान जुए की ताकत को ज्यादा आंका था। बहरहाल, गोल्डन सिकाडा के रहस्यमय दिव्य वस्त्र की सुरक्षा में होने के कारण उसे इस बात का डर नहीं था कि चेन सांतियन उस पर घात लगाएगा। गोल्डन सिकाडा का रहस्यमय दिव्य वस्त्र न केवल उसके शरीर की रक्षा कर सकता था, बल्कि उसके सिर की भी रक्षा कर सकता था। खैर, चेन सांतियन उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। हान जुए ने धीरे से कहा, अपनी तलवार उठाओ और पूरी ताकत से मुझे छुरा घोंप दो। चेन सांतियन कांप उठा और चीख पड़ा, बड़े साहब, मैं अपनी गलती समझता हूँ। मुझे पता है कि मैंने गलत किया। चलो, अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो अब से तुम मुझ पर घात लगाने के बारे में सोचते रहोगे। मेरी हिम्मत नहीं है, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। बस कर दो। बड़े साहब, मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊंगा। चेन सांतियन लगभग रो पड़ा और जल्दी से हान जुए के आगे झुक गया। उसे लगा कि हान जुए उसे फंसा रहा है और उसे मारने का बहाना ढूंढ रहा है। बहरहाल, अगर उसने कोई चाल चली तो उसका अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। हान जुए अवाक रह गया। क्या मैं इतना डरावना हूँ? उसने चेन सांतियन का परिचय पढ़ा था और सोचा था कि यह व्यक्ति बेहद क्रूर है और झुकने के बजाय मरना पसंद करेगा। उसने उससे इतना काया होने की उम्मीद नहीं की थी। आज से तुम यहीं रहोगे और मेरे लिए आत्मा की जड़ी बूटियां उगाओगे। तुम खेती भी कर सकते हो, हान जुए ने निर्देश दिया। ठीक है, मैं कब जा सकता हूँ? क्या मैंने गलत कहा? मैं अपने मुंह पर थप्पड़ मारूंगा। चेन सांतियन की उपस्थिति ने हान जुए के जीवन को नहीं बदला। वह हर दिन साधना पर ध्यान केंद्रित करता था। वह अपने लकड़ी के बिस्तर को एक अवरोध की तरह इस्तेमाल करता था। अपनी साधना के दौरान चेन सांतियन अपनी आत्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाता था।
चेन सांतियन के लिए हान जुए और भी अथाह प्रतीत होता था। पलक झपकते ही 1 साल तेजी से बीत गया। जैसे जैसे आत्मिक जड़ी बूटियां बढ़ती गईं, गुफा निवास में आत्मिक क्यूई सघन होती गई। हान जुए की वज्र साधना क्षमता भी स्वर्ण कोर क्षेत्र के चौथे चरण तक सफलतापूर्वक पहुंच गई। हर साल एक स्तर ऊपर। बुरा नहीं, अगर यह खबर फैल जाती तो अनगिनत लोग डर के मारे मर जाते। चेन सांतियन पहले ही शांत हो चुका था। उसने पाया कि हान जुए ने उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई, लेकिन उसने भागने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वह केवल साथ साथ साधना कर सकता था। हान जुए साधना कर रहा था और उसने छोड़ा नहीं था। इससे चेन सांतियन और भी ज्यादा चिंतित हो गया। हालांकि प्रशिक्षण अच्छा लगता है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो बुद्धिमत्ता में देरी होगी। चेन सांतियन हान जुए से मुंह फेरकर भौहें चढ़ाए सोच रहा था। वह सबसे बड़ा मुख्य शिष्य था। अगर वह इतने लंबे समय बाद वापस नहीं लौटा तो पंथ के लोग जरूर चिंतित होंगे और घबरा भी जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? उस पर घात लगाऊं? चेन सांत दुविधा में था। पिछले साल अपनी हार के बारे में सोचकर वह सिहर उठा। ताकत में बहुत ज्यादा अंतर था। हान जुए के लिए इतनी निडरता से साधना करने की हिम्मत करना, उसके नियंत्रण में सब कुछ होना चाहिए। धिक्कार है, यह आदमी मुझे यहाँ फंसाकर क्या करना चाहता है? अगर मैं इतना ताकतवर हूँ तो मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा कीमत जरूर चुकाऊंगा। चेन सांतियन की आंखें ठंडी चमक उठीं। मैं कौन हूँ? मैं विरिडेसेंट नेदर कल्ट का दुर्जय अंतर्निहित शैतान हूँ। चेन सांतियन की तुम्हारे प्रति नफरत बढ़ गई है। वर्तमान नफरत 4 सितारे। इस पंक्ति से हान जुए अपनी साधना से विचलित हो गया और भौहें चढ़ा लीं। लानत है, ये फिर से बढ़ गया। हान जुए को खून की उल्टी होने लगी। पिछले साल उसने उसे प्रताड़ित नहीं किया। चेन सांतियन आज्ञाकारी लग रहा था, लेकिन उसके प्रति उसकी नफरत बढ़ती ही जा रही थी। अब ये 4 सितारों तक पहुंच गई थी। इस हद तक कि वह मुझसे मरते दम तक लड़ेगा। चेन सांतियन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है। वह अभी भी हान जुए को मारकर भागने की योजना बना रहा था। मैं बस उसके बाहर जाने का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी साधना को देखते हुए वह कोई एल्ड या महामहिम एल्डर जरूर होगा। हाल ही में पंथ जेड शुद्ध संप्रदाय को परेशान कर रहा है। उसके लिए शांति से साधना जारी रखना असंभव है। जब मैं भाग जाऊंगा तो मैं पंथ का नेतृत्व करके जेड प्यो सेक्ट को जरूर ध्वस्त कर दूंगा। तब तक मैं इस बदमाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और इसकी आत्मा निकाल लूंगा। चेन सांतियन के मन में हत्या का इरादा तो था, लेकिन उसने इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। जब उसने सोचा कि वह उसे कैसे यातना देगा और हान जुए उसके सामने घुटने टेक कर दया की भीख कैसे मांगेगा, तो उसे बहुत अच्छा लगा। इस पल स्विश स्विश स्विश, ये वही जानी पहचानी हवा भेदने वाली आवाज़ थी। चेन सांतियन कुछ प्रतिक्रिया दे पाता इससे पहले ही तलवारों की 3 परछाइयां उसकी छाती में घुस गईं और खून जमीन पर बिखर गया। चेन सांतियन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं और उसने अविश्वास में अपना सिर घुमाया। हान जुए ने भावशून्यता से अपना दाहिना हाथ हिलाया। तलवारों की परछाइयां घूम गईं और उसका सिर उड़ा दिया। चेन सांतियन, जो कि जन्मजात शैतान था, मर चुका था। इस बार यह 1 साल पहले से भी ज्यादा स्पष्ट था। चेन सांतियन के पास बचने का भी समय नहीं था। चेन सांतियन के मरने तक हान जुए को पता ही नहीं था कि वह कितना ताकतवर है। चेन सांतियन ने बहुत पहले ही अपनी सतर्कता कम कर दी थी। उसने सोचा था कि हान जुए किसी मकसद से उसे जिंदा रखेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उसकी हत्या हो जाएगी। जैसे ही चेन सांतियन की लाश जमीन पर गिरी, उसके शरीर से एक रोशनी का गोला निकला। हान जुए ने अपनी भौहें उठाईं। क्या ये हो सकता है? प्रकाश का गोला तेजी से बदला और एक मानव आकृति में बदल गया। इस व्यक्ति का चेहरा बूढ़ा था और उसकी आंखें दुष्टता से भरी थीं। उसने पहले चेन सांतियन की लाश पर नजर डाली, फिर हान जुए को घूरा। गुफा का निवास शांत था। हान जुए ने आह भरी, तो बूढ़ा सचमुच यहाँ है। बूढ़े ने ठंडी सांस ली। क्या तुम इसलिए आह भर रहे हो क्योंकि तुम्हें इसका पछतावा है? मेरे शिष्य की हत्या के लिए तुम मर चुके हो। अपना नाम बताओ। हान जुए ने भावशून्य होकर कहा, मैं काओ काओ हूँ। आप क्या कहते हैं? वीर्य सृष्टि अधोलोक पंथ झांग कुन्मो। ओह, हम बस अपनी मृत्यु का इंतजार करो। झांग कुन्मो के बोलते ही वह गायब हो गया। झांग कुन्मो को आपसे नफरत है। वर्तमान नफरत 5 सितारे। 5 सितारे, बहुत ज्यादा। हान जुए घबरा गया। उसने जल्दी से अपने पारस्परिक संबंधों की जांच की और राहत की सांस ली। नवजात आत्मा क्षेत्र का 8वां स्तर। बस यूं ही उसके स्वर से हान जुए को लगा कि वह एक आत्मा निर्माण क्षेत्र का साधक है। सिर्फ एक नवजात आत्मा। हान जुए खड़ा हुआ और चेन सांतियन के स्टोरेज बैग और स्टोरेज रिंग ढूंढने लगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके स्टोरेज रिंग और स्टोरेज बैग पर उसका स्वामित्व समाप्त हो जाता था। ये लड़का बहुत अमीर है। उसके पास अनगिनत स्पिरिट स्टोन और गोलियां थीं, साथ ही कई ताबीज और श्राप भी थे।
लेकिन उसके पास बहुत कम उपकरण थे और एक भी मैनुअल नहीं था। क्या आप सिर्फ बाहर जाते समय ही पैसे लाते हैं? हान जुए ने सब कुछ अपनी लिटिल यूनिवर्स बेल्ट में डाल दिया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसकी अग्नि आत्मा ऊर्जा प्रचंड लपटों में बदल गई जो चेन सांतियन के शव को चारों ओर लपेटकर उसे जलाकर राख कर दिया। हान जुए अपने बिस्तर पर लौट आया और साधना जारी रखी। समय तेजी से बीतता गया। 8 साल बीत गए। हान जुए आखिरकार गोल्डन कोर लोक के 9वें स्तर पर पहुंच गया था। थंडर साधना क्षमता के अलावा बाकी 5 अभी भी गोल्डन कोर लोक के पहले स्तर पर थे। अगर इस तेजी से सफलता की खबर फैलती तो कोई भी यकीन नहीं करता। हान जुए ने अपनी वायु साधना क्षमता को विकसित करना शुरू कर दिया। इससे उसकी उड़ान की गति बढ़ सकती थी और खतरे से बचने के लिए भी यह उपयुक्त था। आधे महीने बाद कोई आया। वह जिंग होंगशुआन था। पति, क्या आप वहाँ हैं? ये सुनकर हान जुए का मुंह खुल गया। इतने सालों बाद जिंग होंगशुआन का साधना स्तर पहले ही नींव स्थापना क्षेत्र के तीसरे चरण तक पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था कि ताओवादी जिंगशु उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। जब वह अभी भी क्यूई शोधन क्षेत्र में थी तब उसकी सफलता की गति इतनी तेज नहीं थी। हान जुए ने एक पल सोचा, फिर प्रवेश द्वार पर बने व्यूह को बंद करने के लिए हाथ हिलाया। फिर पत्थर का दरवाज़ा खुल गया। जिंग होंगशुआन जल्दी से अंदर चली गई। हान जुए को देखकर वह खुशी से झूम उठी। उसने पहले गुफा के अंदर की स्थिति का जायजा लिया, फिर हान जुए के पास जाकर बैठ गई। फिर वह उसके सहारे झुक गई। हान जुए ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मिस जिंग, कृपया ठीक से व्यवहार करें। मैंने आपका पति बनने के लिए हामी नहीं भरी है। जिंग होंगशुआन ने अपने होंठ भींच लिए। जब आप बाहरी संप्रदाय में थीं तब क्या आप बहुत उत्साहित नहीं थीं? हान जुए को अजीब लगा, लेकिन उसके हाव भाव नहीं बदले और वह ठंडा लग रहा था। जिंग होंगशुआन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और जमीन पर 10 औषधीय शीशियां प्रकट हुईं। ये शुद्ध जैड की गोलियां हैं, जिंग होंगशुआन ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने इन्हें वर्षों से इकट्ठा किया है। मुझे विश्वास नहीं है कि आप लुभाएंगी नहीं। हान जुए के हाव भाव नरम पड़ गए। इसे वापस ले लो, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जिंग होंगशुआन की मुस्कान भौहें चढ़ाते ही जम गई। उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहले से ही? हान जुए मुस्कुराए। जिंग होंगशुआन तुरंत उसकी ओर कूदी, लेकिन उसने अपनी आत्मिक ऊर्जा से उसे रोक दिया। मिस जिंग, अगर आप मेरी साथी बनना चाहती हैं तो आपको और ज़्यादा साधना करनी होगी, वरना सैकड़ों सालों बाद मैं अमर हो जाऊंगा और आप सफ़ेद हड्डियों वाली हो जाएंगी। तब आपका गहरा प्यार मेरी सज़ा होगा, हान जुए ने गंभीरता से कहा। यह सुनकर जिंग होंगशुआन शांत हो गई। उसकी बात में दम है। वह तुरंत खड़ी हो गई और बोली, आप सही कह रही हैं। मैं आपका बोझ नहीं बन सकती। मैं आपको गोल्डन कोर साधना की गोलियां मांगने में मदद करूंगी। ये कहकर उसने ज़मीन पर पड़ी दवा की शीशी वापस ले ली और गुफा के द्वार की ओर चल पड़ी। मिस जिंग, मेरी सफलता के बारे में किसी को मत बताना, हान जुए ने उसे याद दिलाया। उसकी साधना की गति बहुत ही आश्चर्यजनक थी। अगर यह बात बाहर आ गई तो वह चैन से साधना नहीं कर पाएगा। जिंग होंगशुआन मुड़ी और मुस्कुराए। चिंता मत करो, मुझे भी डर है कि तुम दूसरी लड़कियों का ध्यान अपनी ओर खींच लोगी। उसकी मुस्कान फूल जैसी खूबसूरत थी और बेहद भावुक भी। हान जुए ने जल्दी से अपनी धड़कनें दबा लीं। क्या ही भयानक औरत है। मैं तो लगभग उसके झांसे में आ ही गया था। जिंग होंगशुआन के जाने के बाद हान जुए ने हाथ हिलाया और व्यूह रचना को फिर से सक्रिय कर दिया। उसने पत्थर का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी साधना जारी रखी। जिंग होंगशुआन, परी शी जुवान, दोनों के नामों में जुवान शब्द है। क्या हो सकता है कि वे आपस में रिश्तेदार हों? हान जुए ने अपनी सांस रोक ली और चुपचाप सोचने लगा। हान जुए के लिए विरिडेसेंट नेदर कल्ट और जेड प्यो सेक्ट के बीच झगड़ा दशकों से चल रहा था। असल में यह उससे भी ज़्यादा समय से चल रहा था। साधना जगत में सिर्फ ये 2 संप्रदाय ही नहीं थे, और भी संप्रदाय थे। उनके दुश्मन सिर्फ एक दूसरे नहीं थे। ठीक इसी वजह से विरिडेसेंट नेदर कल्ट और जेड प्यो सेक्ट ने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि दोनों पक्षों को नुकसान होगा और दूसरे संप्रदायों को फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। एक अंधेरे हॉल में 8 आकृतियां ध्यान कर रही थीं। झांग कुनमो उनमें से एक था। नेता रक्त लाल वस्त्र पहने एक व्यक्ति था। उसके बाल काले और सफ़ेद थे और उसके चेहरे पर एक उदासीन भाव था। उसके हाथ में एक घोड़े की पूंछ का बना हुआ एक झाड़ू था। वह डुअन तोंगटियन था, विरिडेसेंट नेदर कल्ट का पंथ नेता। इतने लंबे समय बाद भी तुम ली किंगजी को नहीं पकड़ पाए? डुअन तोंगटियन ने गहरी आवाज़ में पूछा। 7 बुजुर्ग चुप हो गए। वे लगभग 20 वर्षों से ली किंगजी का पीछा कर रहे थे और हर बार ली किंगजी बच निकलने में भाग्यशाली रहा। ली किंगजी जानबूझकर जेड प्यो सेक्ट में वापस नहीं लौटा। वह संप्रदाय के लिए छल कर रहा था।
झांग कुनमो ने कहा, चलो उसे नज़रअंदाज करते हैं और सीधे ज़ेडप्यो संप्रदाय पर हमला करते हैं। मेरा शिष्य वहां मारा गया था। हमने सेंटियन पर बहुत मेहनत की थी। क्या तुम बदला नहीं लोगे? हान जुए के बारे में सोचकर उसने दांत पीस लिए। उस समय उसने उसे धमकी दी थी, लेकिन इतने सालों बाद भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वह कल्पना भी कर सकता था कि हान जुए उसकी शेखी बघारने के लिए उसका मजाक उड़ाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमारी कुल ताकत पहले ही ज़ेडप्यो संप्रदाय से ज़्यादा हो चुकी है। हम उन पर सीधा हमला कर सकते हैं। राक्षसी पथ सम्मेलन के दौरान दूसरे संप्रदायों ने पहले ही घोषणा कर दी है कि जब तक हम पड़ोसी ज़ेडप्यो संप्रदाय को नहीं जीत लेते, वे हमारे अधीन नहीं होंगे। ये सही है। अगर हम पास के एक रूढ़िवादी संप्रदाय को भी नहीं हरा सकते, तो हम राक्षसी पथ संप्रदायों के नेता कैसे हो सकते हैं? मैं अपने शिष्यों का नेतृत्व करके ज़ेडप्यो संप्रदाय पर हमला करने को तैयार हूँ। लीकिंगजी के अलावा ज़ेडप्यो संप्रदाय में एक और बुरा राक्षस है। बुजुर्ग आपस में चर्चा करने लगे। डुआन टोंगटियन की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। काफी देर बाद सभी बुजुर्ग रुक गए और उसकी ओर देखने लगे, उसके फैसले का इंतजार करने लगे। डुआन टोंगटियन ने कहा, मैं आत्मा निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी सफलता के बाद हम आक्रमण शुरू करेंगे। तब तक ज़ेड शुद्ध संप्रदाय को हराना बहुत आसान हो जाएगा। आत्मा निर्माण क्षेत्र। बुजुर्गों ने उसे आश्चर्य से देखा। झांग कुनमो ने गहरी सांस ली और पूछा, नेता, क्या आपको विश्वास है? डुआन टोंगटियन ने शांति से कहा, मैं इसके लिए दशकों से तैयारी कर रहा हूँ। मुझे 90% विश्वास है। 30 साल, और यह ज़्यादा लंबा नहीं होगा। 30 साल नश्वर लोगों के लिए यह आधा जीवनकाल हो सकता है, लेकिन उनके लिए यह बिल्कुल भी लंबा नहीं था। जिंग होंगशुआन को गए 10 साल हो चुके थे। हान जुए ने अपनी वायु साधना क्षमता को स्वर्ण कोर क्षेत्र के 9वें स्तर तक और अपनी अग्नि साधना क्षमता को 3रे स्तर तक विकसित किया। जब से उसकी वज्र साधना क्षमता स्वर्ण कोर क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंची, तब से अन्य साधना क्षमताओं की साधना उसके लिए दोगुनी आसान हो गई। हान जुए ने पहले ही नवजात आत्मा क्षेत्र को अपनी ओर लहराते हुए देखा था। वह हर दिन और भी मजबूत होता गया। यह एक अद्भुत एहसास था, इसलिए एकांत में साधना करना बिल्कुल भी उबाऊ नहीं था। नवजात आत्मा क्षेत्र में जल्द से जल्द पहुंचकर ही कोई वास्तव में कमजोरी से बाहर निकल सकता है। हान जुए पहले से ही 88 साल का था और वह स्वर्ण कोर क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। साधना जगत में निश्चित रूप से उससे तेज कोई और नहीं था, लेकिन वह अभी भी असंतुष्ट था। नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंचना भी पर्याप्त नहीं था। वह अंत तक साधना करना चाहता था, जब तक कि वह पूरी तरह से अजेय न हो जाए। एक दिन चांग युए मिलने आए। हान जुए ने व्यूह रचना बंद कर दी और उसका निवास में स्वागत किया। कनिष्ठ भाई, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैं आपके लिए कुछ प्राकृतिक खजाने भी लाया हूँ। इन्हें कुंड के किनारे लगाने से आपके गुफा निवास में आत्मा क्यूई और भी समृद्ध हो जाएगी। भविष्य में ये पूरे ज़ेड शुद्ध संप्रदाय में सबसे समृद्ध आत्मा क्यूई वाला गुफा निवास बन सकता है, चांग युए ने मुस्कुराते हुए कहा। वह कुंड के किनारे गई और बीज बिखेरने लगी। हान जुए मुस्कुराया, धन्यवाद वरिष्ठ। मुझे धन्यवाद मत कहो, ये सब मुझे गुरु ने दिया है। मैं बस कुछ शारीरिक श्रम में मदद कर रहा हूँ, चांग युए ने मुस्कुराते हुए कहा। हान जुए परी शीजुवान के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने मन ही मन कृतज्ञता के शब्द कहे। चांग युए ने आगे कहा, जब से आप एकांतवास में गए हैं, ज़ेड शांत शिखर ने कई नए शिष्यों का स्वागत किया है। कनिष्ठ आयरन, जो आपसे पीछे था, 2 साल पहले मर गया। एल्डर आयरन की मृत्यु हो गई है। हान जुए स्तब्ध रह गया। उसने जल्दी से अपने पारस्परिक संबंधों पर क्लिक किया और पाया कि अब उसे एल्डर आयरन का प्रोफाइल चित्र नहीं मिल रहा है। वह चला गया था। उसके बारे में बात करते हुए उसकी साधना क्षमता बहुत कम थी। उसे अपना पूरा जीवन बाहरी संप्रदाय में बिताना चाहिए था। आंतरिक संप्रदाय में आने के लिए उसे निश्चित रूप से कोई पछतावा नहीं था। हालांकि अपनी मृत्यु से पहले वह आपसे मिलना चाहता था। उसके प्रशिक्षु की मियागर ने मुझे ये बताया था। वह मुझसे क्यों मिलना चाहता था? हान जुए ने उलझे हुए भाव से पूछा। वह एल्डर आयरन से नफरत करता था, लेकिन अब जब उसने सोचा, तो एल्डर आयरन ने उसे कभी चोट नहीं पहुंचाई थी। ये भी कहा जा सकता है कि उसने उसे पाला था। एल्डर आयरन की मृत्यु के बाद हान जुए की उसके प्रति घृणा बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसे थोड़ा उदासी भी महसूस हुई। यही साधना का मार्ग है। लोग हमेशा रास्ते में ही मर जाते हैं, लेकिन मैं बीच रास्ते में नहीं मर सकता। हान जुए अमरता की खोज के लिए और भी दृढ़ हो गया। चांग युए ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे कैसे पता? क्या तुम एक दूसरे को पहले से जानते थे? बहुत कम लोग जानते थे कि हान जुए और एल्डर आयरन एक दूसरे को जानते थे। चांग युए उनमें से नहीं था। अब कोई बात नहीं, सीनियर, और जोर से साधना करो। अगर तुम भी मर गए तो मुझे बहुत दुख होगा। हान जुए इस बार ईमानदार था।
इस दुनिया में आने के बाद वह ज़्यादा लोगों को नहीं जानता था, और भी कम लोग थे जिन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। चांग यूए ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। बदबूदार छोटे जूनियर, मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। हान जुए मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वे दोनों बातें करने लगे। ज्यादातर समय चांग यूए ही बात करती रही। उसने आंतरिक संप्रदाय में हुई हर घटना का वर्णन किया। जो फान पूरी तरह से ऊपर उठ गया था और आंतरिक संप्रदाय में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। उसने अपनी आधार स्थापना साधना के साथ स्वॉर्ड पीक के सबसे बड़े शिष्य के खिलाफ अपनी चुनौती में सफलता प्राप्त की। उसने अपनी साथी को जीत लिया और पूरे संप्रदाय को चौंका दिया। लेकिन उनकी शादी के दूसरे दिन उसने उस महिला को फिर से तलाक दे दिया। यह एक बड़ा विवाद था। अब तक जो फैन और मो फूचो स्वर्गीय वज्र शिखर के प्रतिनिधि बन चुके थे। वे दोनों ही उनके निजी शिष्य थे और मो फूचो एक मुख्य उम्मीदवार भी थीं। जिंग होंगशुआन मुख्य शिखर पर साधना कर रही थीं, इसलिए वह ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थीं। ठीक है, अब मेरे वापस जाकर साधना करने का समय आ गया है। मैं कुछ और समय तक साधना पथ पर आपका साथ देने की कोशिश करूंगी। चांग यूएर ने चंचल मुस्कान दी और फिर चली गईं। हान जुए ने आह भरी। हालांकि चांग यूएर मजाक कर रही थीं, लेकिन उनकी बातें सुनकर हान जुए को दुख हुआ। हान जुए हमेशा जीना चाहती थीं। चांग यूएर की प्रतिभा उनसे कहीं कमतर थी, इसलिए वह निश्चित रूप से उनसे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाती। हालांकि हान जुए दिखावटी इंसान नहीं थे और उन्होंने जल्दी ही अपनी मानसिकता बदल ली। अगर भविष्य में उनमें क्षमता होती तो वे अपने करीबी लोगों की भी मदद कर सकते थे। उदाहरण के लिए परी शिशुआन, चांग यूएर और जिंग होंगशुआन। क्या मो जू को भी शामिल किया जाना चाहिए? हान जुए ने मन ही मन सोचा। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल करके अपने सामने की पत्थर की दीवार पर 2 शब्द लिख दिए। एल्डर आयरन। वह खड़ा हुआ और नाम सुनते ही झुक गया। ये देर से विदाई थी। उम्मीद है कि एल्डर आयरन का पुनर्जन्म किसी अच्छे परिवार में होगा। उसके बाद हान जुए ने ध्यान और साधना जारी रखी। 10 साल और बीत गए थे। हान जुए की अग्नि और जल साधना क्षमताएं क्रमशः स्वर्ण कोर क्षेत्र के 9वें और 7वें स्तर तक पहुंच गई थीं। उसके पास केवल पृथ्वी और लकड़ी की साधना क्षमताएं बची थीं। ये गति पहले से ही अद्भुत थी, लेकिन वह कुछ हद तक असंतुष्ट था। उसने चेन सेंटियन द्वारा छोड़ी गई औषधीय गोलियों की जांच करने के लिए अपने छोटे ब्रह्मांड बेल्ट में खोजबीन शुरू कर दी। चेन सेंटियन भी एक स्वर्ण कोर साधक था। शायद उसके पास गोल्डन कोर साधना की गोलियां थीं। दुर्भाग्य से नहीं, इस बदमाश की औषधीय गोलियां ज्यादातर जहर, कामोत्तेजक और तरह तरह की घिनौनी दवाएं थीं। पंथ के एक कमबख्त सदस्य से जैसी उम्मीद थी। हान जुए को उसने से खुद को रोक नहीं पाया। गोलियों की सहायता के बिना हान जुए बड़ी मुश्किल से साधना जारी रख पा रहा था। फिर भी वह नवजात आत्मा क्षेत्र के और करीब पहुंच रहा था। 2 साल बाद उसकी जल साधना क्षमता अंततः स्वर्ण कोर क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गई थी। हान जुए ने अपनी काष्ठ साधना क्षमता की साधना शुरू कर दी। शब्दों की पंक्तियां अचानक उसके सामने प्रकट हुईं। 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बधाई। आपने सिमुलेशन परीक्षण फंक्शन अनलॉक कर लिया है। सिमुलेशन परीक्षण, आप युद्ध का अनुकरण करने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के साधना स्तर और शक्ति के स्तर को निर्धारित कर सकते हैं। आप 100 मील के दायरे में सभी जीवित प्राणियों का पता लगा सकते हैं और उनके साथ युद्ध का अनुकरण कर सकते हैं। युद्ध का परिणाम प्रतिद्वंद्वी की शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। आप इस फंक्शन को जितनी बार सक्रिय करेंगे, असीमित संख्या में है। सिमुलेशन परीक्षण, ये 50 किलोमीटर के दायरे में जीवित प्राणियों का भी पता लगा सकता है। हान जुए पहले तो दंग रह गया, फिर सुखद आश्चर्य हुआ। यह एक जबरदस्त फंक्शन है। हान जुए को पता ही नहीं था कि वह कितना ताकतवर है। अब वह आखिरकार इसे आजमा सकता था। उसने तुरंत सिमुलेशन ट्रायल फंक्शन चालू किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह एक अंधेरी जगह में पहुंच गया। आप पारस्परिक संबंधों में किसी पात्र को अपना प्रतिद्वंद्वी चुन सकते हैं। हान जुए ने तुरंत ली किंगजी को चुना। वह उसके और संप्रदाय गुरु के बीच ताकत का अंतर देखना चाहता था। जल्द ही ली किंगजी उसके सामने प्रकट हुआ। ये ली किंगजी भावशून्य था और कठपुतली जैसा लग रहा था। युद्ध शुरू हो गया। ली किंगजी ने एक सुनहरा रूलर निकाला और हान जुए पर हमला कर दिया। हान जुए ने किलिन तलवार निकाली और उससे दूरी बनाने के लिए 7 मायावी चरणों का इस्तेमाल किया। उसने जल्दी से 3 शुद्ध छाया तलवार तकनीक का प्रयोग किया, जिससे 3 तलवारों की परछाइयां हवा से प्रकट हुईं और ली किंगजी की ओर बढ़ीं। ली किंगजी ने जल्दी से अपना शासक लहराया, तलवार की परछाइयों को तितर-बितर किया और उसका पीछा किया। हान जुए ने अपना हाथ उठाया और 9 ड्रैगन शैतान निष्कासन मुहर से वार किया। आत्मिक ऊर्जा के 6 गुण बदलते रहे और 9 ड्रैगन शैतान निष्कासन मुहर ली किंगजी से टकरा गई।
शुरू में ली किंगजी 9 ड्रैगन शैतान निष्कासन मुहर तोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन वह जल्दी ही उड़ गया। हान जुए ने अपनी भौहें उठाईं। ऐसा लग रहा था कि उसकी 9 ड्रैगन शैतान निष्कासन मुहर बहुत शक्तिशाली थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह महान बुजुर्ग की सार आत्मा को दबा सकती थी। हालांकि 9 ड्रैगन शैतान निष्कासन मुहर ने ली किंगजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह हमेशा तुरंत बाद फिर से हमला कर देता। हान जुए को कोई जल्दी नहीं थी। वह ली किंगजी के बराबर होने से पहले ही बहुत संतुष्ट था। हान जुए के हारने से पहले ये लड़ाई 10 मिनट तक चली। ली किंगजी का स्वर्गीय नक्षत्र स्वर्ण शरीर अत्यंत शक्तिशाली था। जब उस पर जादू का असर हुआ तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ। हालांकि हान जुए ने पाया कि 3 शुद्ध छाया तलवार तकनीक को अंजाम देने के लिए किलिन तलवार का इस्तेमाल करने से उसका हमला ज्यादा विनाशकारी हो जाएगा। ये ली किंगजी के स्वर्गीय तारामंडल स्वर्ण शरीर को भेद कर उसे खून से लथपथ कर सकता था, जैसा कि एक बेजोड़ तलवार से उम्मीद की जाती है। हालांकि वह सिर्फ रक्षा पंक्ति को भेद पाएगा, जीत हासिल नहीं कर पाएगा। फिर उसने ली किंगजी की साधना को कम कर दिया। नवजात आत्मा क्षेत्र का 7वां स्तर। वह फिर भी नहीं जीत सका। नवजात आत्मा क्षेत्र का 6ठा स्तर। बराबरी। नवजात आत्मा क्षेत्र का 5वां स्तर। उसने ली किंगजी का वध कर दिया। हान जुए ने किलिन तलवार को सक्रिय किया और 3 शुद्ध छाया तलवार तकनीक को अंजाम दिया। 3 तलवारों की परछाइयों ने ली किंगजी के शरीर को चीर डाला। बुरा नहीं, बुरा नहीं। मेरी साधना तकनीक, साधना क्षमता, तलवार तकनीक और अद्वितीय तलवार क्षमता को देखते हुए मुझसे 5 स्तर ऊपर के साधक को मारना मानक के अनुरूप है। हान जुए ने मन ही मन सोचा। इसके बाद उसने ली किंगजी के साधना स्तर को स्वर्णिम कोर क्षेत्र के 9वें स्तर तक कम कर दिया और महसूस किया कि उसकी आत्मिक ऊर्जा ली किंगजी से कहीं अधिक है। पुनर्जन्म के 6 मार्गों की तकनीक की शक्ति स्पष्ट थी। सभी 6 प्रकार की साधना क्षमताओं की साधना करने से आत्मिक ऊर्जा का प्रचुर भंडार प्राप्त हुआ। वह बिना किलिन तलवार का उपयोग किए अपने समान साधना स्तर के ली किंगजी को तुरंत मार सकता था। जब उसकी चेतना वास्तविकता में लौटी तो हान जुए ने अपनी आंखें खोलीं। मैं अब 5वें स्तर के नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ को मार सकता हूं। जब मैं नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करूंगा तो क्या मैं आत्मा निर्माण क्षेत्र के साधक से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाऊंगा? हान जुए ने उत्साह से सोचा, लेकिन फिर अपना सिर हिला दिया। आत्मा निर्माण क्षेत्र के साधक की शक्ति निश्चित रूप से नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक से बहुत अलग थी। वह अपनी कल्पना को बैलगाम नहीं होने दे सकता था, वरना वह असफल हो सकता था। मुझे ये सोचना होगा कि मैं आत्मा निर्माण क्षेत्र के साधक को हरा नहीं सकता। सतर्क रहने का यही एकमात्र तरीका है। हान जुए ने मन ही मन खुद को चेतावनी दी। केवल लकड़ी और मिट्टी की साधना क्षमताएं बची थीं। हान जुए में लड़ने की भावना कूट कूट कर भरी थी। उसे लगा कि वह 10 साल के भीतर स्वर्ण कोर क्षेत्र के 9वें स्तर तक दोनों की साधना कर लेगा। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा साधना क्षमताएं स्वर्ण कोर क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचती गईं, बाकी की साधना गति तेज होती गई। उसके लिए बची हुई 2 क्षमताओं को 9वें स्तर तक साधना करने के लिए 10 साल काफी थे। 10 साल तेजी से बीत गए। हान जुए ने गुफा से आधा कदम भी बाहर नहीं निकला। उसने लगभग पूरा समय साधना की। उसने अपनी सभी साधना क्षमताओं को स्वर्ण कोर क्षेत्र के 9वें स्तर तक सफलतापूर्वक विकसित कर लिया था। अब वह पूर्णता की ओर साधना शुरू करेगा। हान जुए को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में एक ही समय में 6 प्रकार की आत्मा क्यूई को अवशोषित कर सकता है। ये कुछ नया था। क्या ये हो सकता है कि स्वर्ण कोर क्षेत्र का 9वां स्तर एक सीमा हो? हान जुए को जल्द ही पता चल गया कि एक ही समय में 6 प्रकार की आत्मा क्यूई को अवशोषित करना उसकी साधना गति के लिए बहुत धीमा नहीं था। कुल मिलाकर ये पहले से तेज था। अच्छी खबर, हान जुए आश्वस्त था और साधना करता रहा। आधे साल बाद उसकी सभी साधना क्षमताएं पूर्णता तक पहुंच गई थीं। वह अंततः अपनी नवजात आत्मा की साधना कर सका। हान जुए ने आराम नहीं किया। उसने क्लेश पारलौकिकता की तैयारी शुरू कर दी। उसने पूरे सहसंयोजक गुफा निवास को ढकने के लिए एक अवरोध स्थापित किया। जेड शुद्ध संप्रदाय मुख्य शिखर हॉल के अंदर ली किंगजी मेज के आखिर में बैठे थे। 18 चोटियों के बुजुर्ग इकट्ठे हुए थे। उनके अलावा कई और बुजुर्ग भी थे। सबके चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे। स्वर्गीय वज्र शिखर के वृद्ध अमर ताओवादी वज्र के चेहरे पर सचमुच पीलापन था। उन्होंने दांत पीसते हुए पूछा, क्या ये सच है? ली किंगजी ने आह भरी और कहा, यह बिल्कुल सच है। डुआन तोंगटियन ने 1 महीने पहले ही क्लेश से पार पाया है। वह अब अपनी साधना को सुदृढ़ कर रहा है। वह पहले से ही एक सर्वशक्तिमान आत्मा निर्माण क्षेत्र में है। आत्मा निर्माण क्षेत्र। सब लोग बुरी तरह डर गए थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा हो, जिससे उन्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। परी शिशुवान भी अच्छी नहीं लग रही थी। गुरु कहाँ हैं? क्या उन्होंने अपनी सार आत्मा की साधना नहीं कर ली है? क्या वह पहले से ही आत्मा निर्माण क्षेत्र के करीब हैं? ताओवादी जिंगक्सू ने जल्दी से पूछा।
लीकिंगजी ने आह भरी और कहा, नहीं, उसकी सार आत्मा तो बस एक रहस्यमय शक्ति है। ऐसा लगता है कि उसे पहले किसी तरह का आघात लगा था और उसने दशकों पहले उसे छोड़ दिया था। वह अभी भी कड़वे मन से साधना कर रहा है। हालांकि वह पहले से ही नवजात आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर है, फिर भी उसके और आत्मा निर्माण क्षेत्र के बीच एक अटूट अंतर है। हॉल में मानो सन्नाटा छा गया। हर कोई तनाव में था। एक बुजुर्ग ने खुद को रोक न पाया और पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? मदद मांगनी चाहिए। लीकिंगजी ने आह भरी और कहा, मैंने पहले ही अन्य रूढ़िवादी संप्रदायों को मदद मांगते हुए एक पत्र भेज दिया है। मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। बुजुर्ग आपस में चर्चा करने लगे। आत्मा निर्माण क्षेत्र, अगर हम सब मिलकर भी काम करें तो भी हम उसे हरा नहीं पाएंगे। डुआन टोंगटियन के अलावा विरिडेसेंट नदर कल्ट में कई नवजात आत्मा साधक हैं। कौन जानता था कि यह शापित पंथ एक आत्मा निर्माण क्षेत्र साधक पैदा करेगा। हमारा अंत आ गया है। हम सीधे टकराव में निश्चित रूप से नहीं जीत पाएंगे। हम भाग क्यों नहीं जाते? हम कैसे बचेंगे? हम कहाँ भागेंगे? क्या हम अपनी सदियों पुरानी स्थापना को त्याग देंगे? सभी बुजुर्ग एक साथ बोल रहे थे और उनका स्वर बहुत खराब था। ऐसे संकट के समय कोई भी शांति से बोल नहीं पा रहा था। लीकिंगजी ने आह भरी, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। कूंग जैड शांत शिखर पर घंटी बजी। सभी शिष्य जैड शांत हॉल के मुख्य द्वार के सामने एकत्रित हो गए। हॉल में प्रवेश करने के बाद शिष्यों को बैठने के लिए चटाई मिल गई। परी शी शुवान ने इधर उधर देखा और थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। हान जुए फिर नहीं आया। छोड़ो। सभी शिष्यों ने परी शी शुवान की ओर देखा। न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई आशंका। उन्होंने सोचा कि यह आगामी आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन के बारे में है। ताज़ा जानकारी के अनुसार विरिडेसेंट नेदर कल्ट के पंथ नेता डुआन टोंगटियन पहले ही आत्मा निर्माण क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो पंथ कुछ वर्षों में हम पर बड़े पैमाने पर आक्रमण करेगा। परी शी जुबान के चेहरे पर उदासीनता थी जब वह बोल रही थी। शिष्य एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर अचानक भड़क उठे। आत्मा निर्माण क्षेत्र, असंभव। क्या हमारे पास आत्मा निर्माण साधक हैं? बिल्कुल नहीं। आत्मा निर्माण क्षेत्र केवल किंवदंतियों में ही मौजूद है। ये खत्म हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह पंथ आजकल और ज्यादा प्रचलित हो रहा है। परी शी शुवान ने अपना हाथ उठाया और शिष्यों को चुप रहने का इशारा किया। शिष्य तुरंत शांत हो गए और घबराहट से उसकी ओर देखने लगे। पंथ में एक आत्मा निर्माण क्षेत्र साधक का उदय निश्चित रूप से जैड शुद्ध संप्रदाय के लिए एक आपदा थी। भले ही उनके पास एक आत्मा निर्माण क्षेत्र साधक हो, फिर भी हमें लड़ना होगा। जैड शुद्ध संप्रदाय लगभग 1000 वर्षों से स्थापित है। इसे संप्रदाय कैसे नष्ट कर सकता है? मैं आमतौर पर आप सभी से संप्रदाय में योगदान करने के लिए नहीं कहती, लेकिन चूंकि संप्रदाय संकट में है, इसलिए आप सभी को लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज से आप सभी को जैड शुद्ध संप्रदाय छोड़ने की अनुमति नहीं है। अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करें और युद्ध के लिए तैयार रहें। परी शी शुवान ने बोलते हुए सभी पर अपनी नजरें घुमाईं। एक नवजात आत्मा साधक की प्रबल आभा फूट पड़ी, जिसने पूरे हॉल को घेर लिया। शिष्यों के हृदय में एक ठंडक सी महसूस हुई। हालांकि वे डरे हुए थे, फिर भी उन्होंने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। हालात ऐसे थे कि कोई और रास्ता नहीं था। वे सभी पहले भी पंथ से निपट चुके थे और जानते थे कि आत्मसमर्पण करने के परिणाम और भी बुरे होंगे। गुफा के भीतर गरज के साथ बिजली गरज रही थी। हान जुए विपत्ति से पार पा रहा था। अवरोध के घेरे के नीचे स्वर्गीय गड़गड़ाहट की ध्वनि और आभा बाहर नहीं आ रही थी। ये स्वर्गीय विपत्ति उन विपत्तियों से अलग थी जिनका उसने पहले सामना किया था। बिजली एक अजगर में बदल गई और यह पहले से भी अधिक विनाशकारी थी। फिर भी ये स्वर्ण सिकाडा के रहस्यमय दिव्य वस्त्र की सुरक्षा को भेद नहीं सकी। गुफा के भीतर के पौधों को नष्ट होने से बचाने के लिए हान जुए ने अपनी आत्मिक ऊर्जा का उपयोग करके उनकी रक्षा की। सौभाग्य से बिजली उस पर लगातार बरस रही थी। गुफा बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत ऊंची थी। काले बादलों ने ऊपर के छेद को ढक दिया था। क्लेश के दौरान हान जुए को समय समय पर बुरे सपने आते रहे। उसे तरह तरह के बुरे सपने आते रहे, जिनमें उसके दोस्तों और गुरु की मृत्यु, साथ ही अपने पिछले जीवन में वापस लौटना और यह एहसास होना भी शामिल था कि यह सब बस एक सपना था। सौभाग्य से हान जुए की इच्छाशक्ति दृढ़ थी और ये बुरे सपने उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सके। आंतरिक बुराई को उभरने का मौका ही नहीं मिला। नवजात आत्मा क्षेत्र, मैं निश्चित रूप से आगे निकल जाऊंगा, हान जुए ने उत्साह से सोचा। जैसे ही उसने साधना पद्धति के अनुसार अपनी आत्मिक ऊर्जा का संचार जारी रखा, उसके शरीर में 6 आत्मिक ऊर्जाओं ने एक बार फिर एक भंवर बना लिया। जैसे ही वे उसके स्वर्णिम केंद्र पर एकत्रित हुईं, एक नवजात आत्मा की रूपरेखा धुंधली दिखाई देने लगी। वह पहले से ही नवजात आत्मा क्षेत्र के करीब था। जूनियर। गुफा के बाहर से चांग युएर की आवाज आए। हान जुए को लगा कि यह एक भ्रम है।
उसने यह बात पहले भी सुनी थी, इसलिए उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। गुफा निवास के बाहर चांग युए ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन हान जुए ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खुद को भौहें चढ़ाए बुदाबुदाते हुए बोली, बदबूदार जूनियर, तुम बहुत गंभीरता से साधना कर रहे हो। संप्रदाय संकट में है, लेकिन तुम बाहर आना ही नहीं चाहते। उसने इस बारे में सोचा और गुफा के बाहर ही रहने का फैसला किया। वह पास ही एक पेड़ के पास गई और ध्यान करने लगी। अगर विरिडेसेंट नेदर कल्ट ने इस तरफ से जेड प्यो सेक्ट पर हमला किया, तो हान जुए को सबसे पहले मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। उसे उसकी रक्षा करनी होगी। बेशक अपनी ताकत से उसके लिए उसकी रक्षा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब हान जुए अपनी साधना से जागा तो वह उसे तुरंत बता सकती थी और उसे वापस आंतरिक संप्रदाय में छिपा सकती थी। 10 दिन बाद हान जुए आखिरकार नवजात आत्मा के क्षेत्र में पहुंच गया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति आसमान छू गई। 6 प्रकार की आत्मिक ऊर्जाएं एक नई और शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जा में विलीन हो गईं। 6 पथ आत्मिक ऊर्जा। हान जुए के सामने शब्दों की एक पंक्ति प्रकट हुई। नवजात आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करने पर बधाई। आपको एक रहस्यमय शक्ति पुरस्कार मिलेगा। आपने तलवारबाज का रास्ता चुना। तलवार दाव रहस्यमय शक्ति स्वर्गीय दंडभूत देवता तलवार प्राप्त करने पर बधाई। वाह, स्वर्गीय दंडभूत देवता तलवार, कितना नाटकीय नाम है, कितना शर्मनाक। हान जुए ने उत्साह से सोचा। उसे तुरंत रहस्यमय शक्ति विरासत में मिल गई। हालांकि यह एक रहस्यमय शक्ति थी, फिर भी यह एक तलवार दाव ही थी। हान जुए के लिए यह मुश्किल नहीं था। रहस्य शक्ति सामान्य जादू से अलग होती है। वह इसे समझने के तुरंत बाद इसका इस्तेमाल कर सकता था। अभ्यास जरूरी नहीं था, लेकिन हाँ, अगर वह चाहे तो इसका अभ्यास कर सकता था। इससे वह इसमें और निपुण हो जाएगा। साथ ही गुफा निवास के बाहर चांग युए ध्यान और साधना कर रही थी। वह पहले से ही आसपास साधना करने की आदी थी। उसने आंखें खोलकर गुफा के निवास को देखा और बुदबुदाई, बदबूदार जूनियर, तुम अभी भी बाहर नहीं आ रहे हो। सौभाग्य से पंथ ने हम पर आक्रमण नहीं किया। वह कई बार जाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि वह उस समय को चूक जाएगी जब हान जुए एकांतवास से बाहर आएगा। चांग युए ने आह भरी और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। आखिरकार वह उसे पसंद करती थी। शायद थोड़ी देर और इंतजार करना पड़े। अगले दिन हान जुए ने स्वर्गीय दंडभूत देवता तलवार को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। उसने अपना गुण फलक खोला। नाम हान जुए। जीवनकाल 111/998। जाति नश्वर। साधना नवजात आत्मा क्षेत्र का प्रथम स्तर। तकनीक पुनर्जन्म के 6 मार्ग वंशानुगत हो सकते हैं। जादू अद्वितीय उंगली दिव्य तलवार 7 भ्रमात्मक चरण 3 शुद्ध छाया तलवार तकनीक अद्वितीय नौ ड्रैगन शैतान निष्कासन मोहर। रहस्यमय शक्ति 6 मार्ग आत्मा अवशोषण तकनीक स्वर्गीय दंडभूत देवता तलवार। उपकरण स्वर्ण सिकाडा का रहस्यमय दिव्य वस्त्र श्रेणी 7 का दिव्य खजाना छोटा ब्रह्मांड बेल्ट किलिन तलवार। साधना क्षमता 6 मार्गों का आध्यात्मिक शरीर। इसमें वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, लकड़ी और वज्र की उत्कृष्ट साधना क्षमताएं हैं। कुछ हद तक प्रोविडेंस बढ़ाता है। संयोग प्रोविडेंस इस प्रकार है। अद्वितीय अमर सौंदर्य सर्वोच्च आकर्षण। नियत तलवार प्रेमी सर्वोच्च तलवार दाव योग्यता सर्वोच्च तलवार दाव सीखने की क्षमता। अद्वितीय गति तकनीक सर्वोच्च गति तकनीक योग्यता। अमर सम्राट का वंशज खेल शुरू होने के बाद आपको एक अद्वितीय साधना तकनीक और 1000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त होंगे। पारस्परिक संबंधों की जांच करें। उसका जीवनकाल बहुत बढ़कर 988 वर्ष हो गया था। वह नवजात आत्मा क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर था। अगर वह 9वें स्तर तक पहुंच जाता तो वह निश्चित रूप से 1000 वर्ष का हो जाता। वाह, हान जुए गर्व से मुस्कुराया। वह गुफा निवास छोड़ने की योजना नहीं बना रहा था, बल्कि साधना जारी रखने की योजना बना रहा था। तभी उसने अचानक चांग युएर को बाहर ध्यान करते हुए पाया। पहले उसने चांग युएर की आवाज़ सुनी थी, लेकिन वह उसे तोड़ रहा था और उसे लगा कि यह एक भ्रम है। हान जुए को संकोच हुआ कि क्या उसे बाहर क्या हो रहा है, ये देखना चाहिए। हालांकि उसने देखा कि चांग युएर साधना कर रही थी और कोई ज़रूरी काम नहीं लग रहा था। वह वास्तव में मेरे गुफा निवास में आत्मा क्यूई का उपयोग करना चाहती है। लेकिन गुफा निवास में सभी आत्मा जड़ी बूटियां उसी ने लगाई थीं। इसलिए हान जुए ने उसे अनुमति देने का फैसला किया। साधना जारी रखो। 1 साल बाद चांग युएर अचानक उठ खड़ा हुआ और डर के मारे दूर देखने लगा। जेड प्यो सेक्ट की 18 चोटियों के ऊपर गरजते हुए बादल दिखाई दिए, जो तेजी से उमड़ रहे थे और आकाश को ढक रहे थे। जेड प्यो सेक्ट के पश्चिम की ओर दुष्ट साधक एक के बाद एक जंगल से बाहर निकल आए। उनकी एक विशाल सेना अपनी तलवारों पर सवार होकर जेड प्यो सेक्ट की ओर तेजी से बढ़ी। दुष्ट आभा अंधकार के सागर की तरह एकत्रित हो गई। पंथ आ गया था। चांग युएर तुरंत घबरा गया। सहज ही वह हान जुए को पुकारना चाहती थी,
लेकिन फिर सोचा, पंथ दूसरी तरफ से हमला कर रहा था। जूनियर हान की गुफा रास्ते से हटकर थी। अगर वह उसे जगाकर आंतरिक पंथ में वापस ले आती तो नतीजा और भी बुरा हो सकता था। चांग युए ने अपनी तलवार पर छलांग लगाने और जेड शांत शिखर की ओर उड़ने से पहले अपने होंठ काटे। संयोजी गुफा के अंदर निवास। हान जुए साधना कर रहा था कि तभी उसकी आंखों के सामने एक सूचना प्रकट हुई। आपका पंथ, जेड शुद्ध पंथ, इस समय विरिडेसेंट नेदर पंथ के हमले में है। हान जुए स्तब्ध रह गया। उसने जल्दी से अपनी दिव्य इंद्रिय से हाथ बढ़ाया और पंथ द्वारा जेड शुद्ध पंथ पर हमले का अद्भुत दृश्य देखा। अचानक लड़ाई क्यों शुरू हो गई? हान जुए पहले से ही नवजात आत्मा क्षेत्र का विशेषज्ञ था। उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह घबराया नहीं। लेकिन आक्रमण का पैमाना बहुत बड़ा था। उसे सतर्क रहना पड़ा। हान जुए तुरंत मदद के लिए नहीं गया। उसने जेड-प्यो सेक्ट में सभी का पता लगाने के लिए सिमुलेशन ट्रायल फंक्शन को सक्रिय किया और सिस्टम को सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की खोज करने दिया। डुआन टोंगटियन, आत्मा निर्माण क्षेत्र का पहला स्तर, विरिडेसेंट नेदर कल्ट का पंथ नेता। आत्मा निर्माण क्षेत्र। हान जुए कांप उठा। इतना भयंकर। हान जुए की पहली प्रतिक्रिया भागने की थी। जेड-प्यो सेक्ट के पास कोई मौका नहीं है। शांत हो जाओ, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। जब मैं गोल्डन कोर क्षेत्र में था तब मैं नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों को मार सकता था। हान जुए ने पहले डुआन टोंगटियन की शक्ति का परीक्षण करने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि क्या वह स्वर्गीय दंडभूत देवता तलवार से उसका सामना कर सकता है। हान जुए की चेतना तुरंत परीक्षण क्षेत्र में प्रवेश कर गई। युद्ध शुरू हो गया। 1 मिनट बाद हान जुए ने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने मन ही मन बुदबुदाया, बस इतना ही। उसने खुद को कम आंका था। मेरे पास एक बेजोड़ तलवार है। मेरी साधना तकनीक अमर सम्राट से विरासत में मिली है। मेरे पास 6 मार्गों का आध्यात्मिक शरीर है। और मेरे पास रहस्यमय शक्तियां हैं। मैं खुद को आम लोगों के बराबर नहीं रख सकता। हान जुए खड़ा हुआ और जेड-प्यो सेक्ट की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। कभी फलता फूलता जेड-प्यो सेक्ट अब अराजकता में था। आंतरिक सेक्ट शहर खंडहर में तब्दील हो गया था और हर जगह लाशें बिखरी पड़ी थीं। 18 चोटियां युद्धरत आकृतियों से भरी हुई थीं। काओ काओ, काओ काओ, बाहर आओ और मर जाओ। चेन सेंटियन के गुरु झांग कुनमो हवा में तैर रहे थे। उनकी आंखें लाल और क्रोध से भरी हुई थीं। वह क्रोधित थे। वह इतने लंबे समय से यहाँ थे, लेकिन काओ काओ ने खुद को प्रकट नहीं किया था। क्या वह भाग सकते थे? उन्होंने दशकों तक अपना बदला रोके रखा था। वह अपने प्रिय शिष्य का बदला लेने के लिए इस दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें दुश्मन नहीं मिल रहा था। कितना निराशाजनक। झांग कुनमो ने अपना सिर घुमाकर जेड शुद्ध संप्रदाय के मुख्य शिखर की ओर देखा। ऊंची मुख्य चोटी पर पहले ही आग लग चुकी थी। लपटें आकाश में फैल रही थीं, जिससे एक शानदार दृश्य बन रहा था। पंथ नेता को जल्द ही इसे समाप्त कर देना चाहिए, झांग कुनमो ने मन ही मन बुदबुदाया। वह जेड शुद्ध संप्रदाय के बुजुर्गों की आभा को तेजी से कमजोर होते हुए महसूस कर सकते थे। जेड शुद्ध संप्रदाय में कोई भी एक आत्मा निर्माण साधक को नहीं रोक सकता था।